एक बार उनसे बात तो करना आप, है ना? हाँ हाँ। फोन ऑन हो जाए तो बात करना उनसे आप एक बार। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया है परमपिता परमेश्वर की। इसका लॉक खोलो, उसका टाइमिंग लंबा करो लॉक का। दया है परमपिता परमात्मा की। और आज 14 अगस्त 2022 है। सभी भाई एक बार लाइव जुड़ जाएं और लाइव जुड़ते ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बड़ी दया बख्शी है परमात्मा ने। सुपर डुपर न्यूज है, सुपर डुपर न्यूज। सुबह से फ़ोन आना बंद नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े संतों के फ़ोन आ रहे हैं, संतों के अखाड़ों से फ़ोन आ रहे हैं, संतों के शिष्यों के फ़ोन आ रहे हैं, आम पब्लिक के फ़ोन आ रहे हैं गुरुदेव से जुड़ने के लिए। तो वीडियो को एक बार भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन लाइव जुड़ें, सभी तक संदेशा पहुंचे। डिस्प्ले में जाओ, सेटिंग में जाके डिस्प्ले में टाइमिंग बढ़ा दो, इसका पूरा कर दो 10 मिनट का। सभी भाई बहन वीडियो को शेयर करते जाएं एक बार। कर दिया। हाँ, फुल है वो भी। एयर मोड पे करना है तो करता हूँ। नहीं, वो रोटेट करने के लिए क्या करोगे? रोटेट में वो नहीं आता है, ऊपर से छोटा हो जाता है, देखा मैं। नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, रोटेट करो। सत्साई भाई बहनों, दया है परमेश्वर की। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़ जाएं। 1-2 मिनट परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं सभी भाई बहन। तब तक भाई बहनों को जुड़ने दो लाइव परमेश्वर के आशीर्वाद से, और तब तक हम मंगलाचरण करते हैं परमात्मा का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की न। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उजल हिरंबर हरदमाम बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं। गरीब जो सुमरें सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांस।
33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सब साहेब सत साहेब भाई और बहनों, सत साहेब दया है परमपिता परमेश्वर जी की। पुण्यात्मा रजा बख्शी है परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। हम सभी भाई बहनों को पता है 8 सितंबर 2022 को हमारे पूज्य गुरुदेव जी का प्रकट दिवस आ रहा है, क्योंकि इस जगत का उद्धार करने के लिए वो जगत का तारणहार 8 सितंबर 1951 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे सशरीर प्रकट है। सशरीर। आज तो भगत समाज भी इतना नहीं मान पा रहा, नहीं जान पा रहा है। आने वाले समय में पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होगा और सबको मालूम पड़ेगा कि 650 साल पहले दुनिया जो गलती कर गई थी, आज वो गलती हम नहीं करेंगे। 650 साल पहले उस कबीर परमेश्वर को हमने किसी विधवा ब्राह्मणी से जन्म लिया हुआ मानकर, उनको परमेश्वर ना मानकर, ढंग से उनको अपना गुरु भी ना मानकर हमने अपने कर्म बिगाड़े, परमात्मा से दूर हुए हम। क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना इस सत भक्ति में, इस कबीर परमेश्वर के पंथ में, यथार्थ पंथ में, वो कबीर परमेश्वर स्वयं ही गुरु की भूमिका करता है और कोई इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में उनका कार्य नहीं कर सकता। स्वयं वो परमात्मा ही सतगुरु बनके अपना प्रचार प्रसार करता है, अपनी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देता है। तत्वदर्शी संत की भूमिका, सतगुरु की भूमिका स्वयं वो परमात्मा ही निभाता है, दूसरा कोई निभाने के काबिल नहीं होता है। तो 650 साल पहले हम नादान लोग, हम मंदबुद्धि लोग, हम अज्ञानी लोग, हम अक्सर ज्ञान रहित प्राणी, नकली संतों और पंडितों के कहने पे, जिनका धार्मिक धंधा था ये सदग्रंथ थे, उनके कहने पर कि कबीर तो अनपढ़ है, कबीर क्या जाने शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कबीर को क्या पता भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। तो ये कह के उन लोगों ने हमारे को मूर्ख बना दिया, उन लोगों ने हमारा ध्यान परमात्मा से हटा दिया। और हमने भी उस समय सोच लिया, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ऐसा ही लग रहा था कि कबीर जी तो नीरू जुलाहे का बेटा है, ये तो जिंदगी में कभी स्कूल भी नहीं गया, कभी पाठशाला में भी नहीं गया, किसी गुरुकुल में भी नहीं गया, इसने तो कोई गुरु भी नहीं बना रखा, क्योंकि जुलाहों को तो कोई अपना शिष्य बनाता ही नहीं है। तो इसको कहां से संस्कृत का ज्ञान हो गया, क्योंकि सारे सदग्रंथ संस्कृत में थे। तो हमारी बुद्धि में भी फिट बैठ गया कि ये पंडित लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और ये कबीर जी जो शास्त्रों की बात करते हैं ना, ये सब झूठ है, ये सब डींग मार रहे हैं। तो हमने बिल्कुल सत्य मान लिया जबकि हमें ये नहीं पता था कि वो भगवान है, जिस भगवान ने दुनिया की सभी भाषाएं बनाई हैं, जो अनंत कोटि भाषा और बनाने में सक्षम है। और इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षी जानवर कीट पतंग जलचर थलचर नभचर सबकी भाषा वो परमात्मा जानता है। और भाषा तो छोड़िए, बोलने से पहले जो मन में विचार आते वो भी परमात्मा जानता है। लेकिन हम नादान थे, उस समय धोखा खा गए। तो परमात्मा ने पुण्यात्मा एक बार फिर से हमें मौका दिया, एक बार फिर से हमें बहुत बड़ा गोल्डन चांस दिया है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव जन्म देके आज। और आज यदि कोई मौका चूक गई कोई आत्मा, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली आत्मा होगी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली क्योंकि आज उन नकली पंडितों की, संतों की, मंडलेश्वरों की भूमिका कौन निभा रहा धरती पे पता है? जो 650 साल पहले जनता को भ्रमित किया करते थे नकली संत और पंडित लोग कबीर परमेश्वर के विषय में कि ये तो माँ के पेट से आया हुआ है, काहे का भगवान है, अनपढ़ है, क्या जाने शास्त्रों को। कौन भ्रमित करते थे? नकली संत और पंडित। आज आपको पता है वो नकली संत और पंडितों की भूमिका उसी कबीर परमात्मा को जो आज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हो चुके हैं, उनके भक्तों से दूर करने का प्रयास कौन कर रहा है? उनके भक्तों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास, उनके भक्तों के मन में उनको छोटा करने का प्रयास, उनको जीव संज्ञा में लाने का प्रयास कौन कर रहा है पता है? खुद उनका परिवार, गुरुदेव का कलयुगी परिवार,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये गांव-गांव नगर-नगर में राशन की दुकान की तरह ये फर्जी नामदान केंद्र खोल के दुनिया को ज्योति पाठ और दान के नाम पे ठग के ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये हैं आज वो असली नकली पंडित, नकली संत, जिन्होंने आज भगत समाज को आधार बना के, गुरुदेव की पुस्तकों को आधार बना के, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के और एक धार्मिक धंधा बना लिया है। हम सबकी आत्मा जानती है इस बात को। हम सबकी आत्मा ये गवाह भी दे रही है कि धरती पे परमात्मा है आज, मेरे गुरुदेव के रूप में परमात्मा है आज। ये बंद करो, ये क्या बज रहा है? मेरे गुरुदेव के रूप में परमात्मा है आज धरती पे। ये आत्मा कहती है अंदर से हर भगत की, चाहे उसको ज्ञान है या नहीं है, लेकिन अंदर से हर भगत की आत्मा कहती है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर परमात्मा है, यही परमेश्वर है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है, यही कुल मालिक है, जो 650 साल पहले आए थे, जो द्वापर युग में आए थे, त्रेता में आए थे, सतयुग में आए थे। यही है वो परमात्मा। लेकिन हमें इस परमात्मा को परमात्मा कौन नहीं मानने दे रहा? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये फर्जी नामदान संचालक क्यों नहीं मानने दे रहे? क्योंकि जब जब गुरुजी को भगवान मानने की बात आती है, और भगवान का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो है कि भगवान स्वयंभू होता है, भगवान सशरीर प्रकट होते हैं। कितनी बार हमें गुरुदेव ने सत्संगों में कहा कि गुरु को भगवान माने बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों जन्म तुम भक्ति कर लो। और तुमने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, ये फाइनल, लास्ट और स्पष्ट आदेश गुरुदेव ने हमें असंख्यों बार सत्संगों में दे दिया कि तुमने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। मान लीजिए गुरु ही भगवान, संत रामपाल जी ही भगवान, यहां तक कह दिया गुरुदेव ने सत्संगों में कि पुण्यात्माओं, वर्तमान में वो परमात्मा इस दास के रूप में धरती पे विराजमान है। कितनी बार सत्संग सुनाया आपको? स्पष्ट कह दिया गुरुजी ने। हम सब की आत्मा मानती है, इस बात को स्वीकार भी करती है कि हाँ गुरुजी ही भगवान। और ज्यादातर हम गुरुजी का ही ध्यान रखते हैं। आरती करते हैं तो भी गुरुजी का ध्यान रहता है, मंत्र करते हैं तो भी परमात्मा का ध्यान रहता है, चर्चाओं में भी 99% गुरुजी का ही ध्यान रहता है, आशीर्वाद भी परमात्मा का ही फल रहा है, सत्संग भी गुरुदेव ने किए। लेकिन फिर भी ये लोग हमें गुरुजी को परमात्मा नहीं मानने दे रहे, भगत समाज को। कैसे? गुरुजी को परमात्मा ना मानने का सबसे पहला रीजन, गुरुजी को स्वयंभू ना मानना, गुरुजी को धरती पे सशरीर प्रकट हुआ ना मानना, गुरुजी का प्रकट दिवस ना मनाना, घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम का भोग की आरती के साथ में भोग ना लगाना, अपने अपने घरों में सिर्फ अपने ही गुरुदेव की फोटो ना रखना, घर के दरबार से सभी फोटो को हटा के एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो रखना। ये सारी क्रिया गुरुजी को भगवान मानने पे एक दिन भगत को विवश कर देती हैं। जब भगत का सोच, भगत की चिंतन, भगत का मनन, भगत के विचार अपने गुरुजी पे अटक जाएंगे और अंत समय में अपने गुरुदेव के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उस समय ये जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करेगी। अगर जरा सी भी मन में हमारे ये आस्था रह गई उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के ऊपर, काल्पनिक कबीर जी की फोटो के ऊपर जो हाथ से बनाई गई है, जो ओरिजिनल नहीं है, वो परमात्मा का असली रूप नहीं है जिस रूप में वो 650 साल पहले आए थे। और जब तक जहां जहां भी यदि आपके सामने कोई कबीर नाम पुकारे कि कबीर परमात्मा की जय, कबीर जी, उस समय आपके मन में यदि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो सबसे पहले आती है तो भी आप ज्ञान में कच्चे हैं, तो भी आप गुरुजी को पूर्णतया परमात्मा नहीं मान पाए। कबीर का नाम आते ही सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आपके पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का स्वरूप आ जाना चाहिए आंखों के सामने। इसका मतलब आपने गुरु को परमात्मा मान लिया।
तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आज वर्तमान में धरती पे सशरीर प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान का सबसे बड़ा ज्ञानी दुश्मन है। ज्ञानी दुश्मन एक होता है, जानी दुश्मन जो जान का दुश्मन होता है, और एक होता है ज्ञानी दुश्मन जो उनके ज्ञान का दुश्मन होता है, जो उनके ज्ञान को मिटाना चाहता है, उनके ज्ञान को बदनाम करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है और ज्ञान आधार से उनकी आत्माओं को नहीं चलने देना चाहता है, उसको कहते हैं ज्ञानी दुश्मन। तो ये सबसे बड़ा ज्ञानी दुश्मन है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। और परमात्मा ने ऐसी लीला रची, ऐसा खेल खेला परमात्मा ने बरवाला कांड के माध्यम से, काल को भी खुली छूट दे दी कि बेटा तेरे को जो करना है तू कर ले। मेरे परिवार में प्रवेश करके, इन कोऑर्डिनेटरों में प्रवेश करके तूने जो लफड़ा करना है, जो बखेड़ा तूने फैलाना है, जो रायता तूने फैलाना है, तू फैला ले। जो मेरा असली हंस होगा, जो मेरी आत्मा होगी, वो चाहे तू कितना ही परेशान कर ले उसको, कितना ही दुखी कर ले उसको, कितनी मन में शंकाएं पैदा कर दे, धमका ले, मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, जो जो मेरी आत्माएं होंगी वो टस से मस नहीं होंगी। और तेरी इन उल्टी हरकतों से उन आत्माओं का विश्वास मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा खेल रचा परमात्मा ने। काल के एजेंटों के द्वारा जो बरवाला कांड करवाया गया, और सोचा था कि संत रामपाल जी सदा सदा के लिए परलोक पहुंच जाएंगे और हम उनकी गद्दी पे बैठेंगे। उनका भाई, छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा 2014 बरवाला कांड के बाद जो लापता है, वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, पुलिस ढूंढ रही है। उस महेंद्र भगोड़े ने सोचा था कि इस गद्दी पे मैं बैठूंगा सतलोक आश्रम बरवाला में। मारने का प्रयास, उस समय के अखबार पढ़े होंगे आपने, और गुरुदेव ने भी साफ साफ कहा कि मैं छुपा रहा तो बच गया, वरना मुझे जान से मार देते। खूब प्रयास किया था इन लोगों ने बरवाला कांड में गुरुदेव को सदा सदा के लिए परलोक पहुंचाने का, लेकिन इनको पता नहीं कि वो तुम्हारा बाप है सबका। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है। परमेश्वर ने अपने चंद हीरे मोती लाल को संगत में खड़ा कर दिया है, अगुवाई के लिए, लीडरशिप के लिए, भाई बहनों को जगाने के लिए, और आगामी समय में अपने गुरुदेव को भगवान के रूप में साबित करने के लिए, घोषित करने के लिए। क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है ही, गुरुदेव तो भगवान है ही, ना कोई माइका लाल मिटा सकता, ना कोई मिटाने वाला, ना आज तक कोई मिटा पाया। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों के अच्छे कर्म बनाने के लिए, शुभ कर्म बनाने के लिए देश और दुनिया को जो संदेशा दिलवाएंगे वो उन्हीं के माध्यम से दिलवाएंगे, ताकि बच्चों का भी ज्ञान योग खुले, बच्चों में भी दृढ़ता आए, और भाई बहन आपस में मिलके परमेश्वर की महिमा गाते हुए दुनिया को भी समझाएं। क्योंकि पार हमें करना है, परमात्मा ने सतलोक हमें भेजना है, तो तैयार भी हमें ही करना पड़ेगा। तो अब परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहर हुई है। थोड़े दिन पहले हमने हिसार के अखबार में, जो कि दैनिक भास्कर अखबार है, ऑल ओवर इंडिया का सबसे पॉपुलर अखबार है, सबसे फेमस अखबार है, सबसे ज्यादा कॉपियां जिस अखबार की जाती हैं, जिस अखबार को भारत देश में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको पढ़ते हैं, वो है दैनिक भास्कर। तो हमने मात्र हरियाणा में एक छोटी साइज का एड निकाला था 8-10 दिन पहले, और उसके बाद परमेश्वर ने दया बख्शी, वो एड हमारा लगा था हरियाणा में 5 लाख की बात हुई थी उस एड को देने की। फिर एंड में आते आते परमात्मा ने दया बख्शी और मालिक ने 2,78,000 रुपए का वो एड दिलवाया, 2,78,000 रुपए का। उसके बाद परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, परमेश्वर ने अपने सभी साध संगत वाले बच्चों में सत्प्रेरणा की। दास ने एक छोटा सा मैसेज डाला कि भाई सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा सत्प्रेरणा कर रहे हैं। आगामी समय में परमात्मा पता नहीं क्या क्या करवाएंगे अपने बच्चों को निमित्त बना के, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की काया पलट करवाएंगे परमात्मा अपने भक्तों को निमित्त बना के। आपने नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी पढ़ी होगी ना, क्या कहा नास्त्रदमस ने कि तीसरा विश्व युद्ध उस संत के अनुयायियों के प्रयासों से टाला जा सकता है। वो टल जाएगा ऐसा नहीं कहा, टाला जा सकता है। किसके प्रयासों से?
उस महान संत के अनुयायियों की भागीदारी से। आशीर्वाद तो गुरुदेव का ही रहेगा, परमात्मा का ही रहेगा, लेकिन परमात्मा ये काम किसके माध्यम से करवाएंगे? अपने भक्तों के माध्यम से करवाएंगे। और आने वाले समय में इस पूरे विश्व की जो बागडोर है मुख्य रूप से तो हमारे गुरुदेव के हाथ में रहेगी। मुख्य रूप से जैसे एक रथ होता है, रथ को कौन खींचता है? घोड़े। रथ को घोड़े खींचते हैं, 5-7 घोड़े मिलके, लेकिन घोड़ों की जो डोर होती है वो किसके हाथ में होती है? रथवान के हाथ में, ये जो रथ पे जो बैठा होता है। तो ये रथ समझ लो, ये पूरा विश्व है, और जो उस रथ को खींचेंगे, उस रथ को चलाएंगे सही तरीके से, वो हैं घोड़े, वो हैं हम भगत, सत्सेवक, सात संगत से जुड़ी हुई परमात्मा की विशेष आत्माएं। सभी नहीं, ये 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले नहीं। ये रक्तदान और देह दान करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की पैसों से जेब भरने वाले नहीं। ये ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा दे दे के उल्टे कुकर्म करने के लिए मैनेजमेंट को धन देने वाले मूर्ख भगत नहीं। साध संगत से जुड़कर ज्ञान को आधार बना के कदम कदम पे सोच समझ के चलने वाले सत्सेवक, वो होंगे वो घोड़े जो इस संसार रूपी रथ को खींचेंगे। और उन घोड़ों की नकेल किसके हाथ में होगी? रथवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में। परमात्मा खींचेगा, परमात्मा हैंडल करवाएगा अपने बच्चों के माध्यम से ये विश्व रूपी रथ, अपने सत्सेवक रूपी घोड़ों से, बच्चों से वो सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं हैंडल करवाएगा। तो उसकी शुरुआत परमात्मा ने करवा दी है, और परमेश्वर की आत्माओं ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है सेवाओं में। बहुत सारे नालायक हैं, हमारे ही भगत भाई बहन हैं, संगत में हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं, जितने दुश्मन आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिलेंगे, उतने ही दुश्मन आपको वर्तमान में और आने वाले समय में इस पवन दास के मिलेंगे। बिल्कुल पैरेलल काम चलेगा। दुनिया में देशद्रोही के नाम से फेमस कौन? गुरुदेव। और भगत समाज में गुरुद्रोही के नाम से फेमस कौन? ये पवन दास। गुरुजी को तो काल ने देशद्रोही बना दिया। काल को मालूम चल गया कि ये संत, इसके पास कुछ अटपटा ज्ञान है भाई, ये मेरे आहार को यहां से बाहर निकालेगा, ये इन प्राणियों को किसी और लोक में लेके जाएगा। तो काल भगवान ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाता कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, लेकिन वो देख लेता है, उसको भी आभास हो जाता है, क्योंकि मन रूप में बैठा हुआ है हर प्राणी में। तो उसने क्या किया? अपने एजेंटों के माध्यम से ऐसा परपंच रचा, उनकी मर्यादा तोड़वा के कि बरवाला कांड करवा डाला, और गुरुदेव को देशद्रोही बनवा दिया पूरी दुनिया में। और उसके बाद जो 2014 से परमात्मा ने ये कमान इस कुत्ते के हाथ में संभाली कि बेटा, जो काम मैं तेरा बाप कर रहा था, अब उस काम को तू कर मेरे आशीर्वाद से, वरना हमारी क्या औकात, हम तो 2 कोटि के जीव हैं, 2 कोटि के जीव। ना ऐसी कोई एजुकेशन है, ना ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना ऐसा कोई सोशल बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, ना कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, कुछ नहीं है, नील बटा नील। लेकिन परमेश्वर ने फिर ये जिम्मेदारी इस कुत्ते को दी, और इस कुत्ते के माध्यम से आज मेरे सैकड़ों और हजारों भगत भाई बहन सत्सेवकों को दे दी परमात्मा ने। और मालिक ने कहा कि बच्चों, खुल के ढूंढा उठाओ, और आज परमेश्वर की मेहर हो रही है। अब जब परमात्मा अपनी किसी आत्मा को जिम्मेदारी सौंपेगा, जो काम खुद किया करते थे गुरुजी, वो काम यदि इस कुत्ते को सौंपेंगे, इस कुत्ते को हैंडल करेंगे, तो काल इस कुत्ते के पीछे लगेगा। और आज देख लो, काल ने सबसे पहले इस कुत्ते को संगत में गुरुद्रोही घोषित करवाया, और जो कष्ट, जो यातना मेरे गुरुदेव को देने का प्रयास किया, वो सारी यातनाएं, वो चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से, चाहे मेरी पिटाई करवाना हो, चाहे मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाने हो, चाहे मुझे धमकाना हो, हर प्रकार से पारिवारिक रूप से मुझे जो है, मतलब
पारिवारिक रूप से जो जो कष्ट आते हैं एक इंसान को, जिनको हम दुख कह सकते हैं, जिनको हम परेशानियां कह सकते हैं, सब कुछ दिलाने का उसने प्रयास किया। और आप भाई बहनों को जान के हैरत होगी, बरवाला कांड के बाद जब से इस दास को परमात्मा ने संगत में खड़ा किया है, साध संगति के लिए, शंका समाधान के लिए, भाई बहनों को सच्चाई बताने के लिए, पुण्यात्माओं इन 6 वर्षों में, क्योंकि 1 साल तक तो हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए थे। 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2014 निकल गया पूरा, 2015 लग गई, 2015 तक हम मैनेजमेंट के साथ में थे। 2016 से भगवान ने इस दास को खड़ा किया। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 चल रही है, 7 साल। पुण्यात्माओं इन 7 वर्षों में इस दास का अब की बार जो मकान चेंज किया है मैंने राजस्थान के किशनगढ़ से, मेरा 17वीं बार ये मकान चेंज हुआ है। मेरा 17वीं बार, 17 बार मकान चेंज किया है। हर प्रकार से इसने पारिवारिक कष्ट भी देने का प्रयास किया। 8-8 दिन, 10-10 दिन तक दास के घर में ज्योति नहीं जलती थी, क्योंकि घी के पैसे नहीं होते थे। 10-10 दिन तक ज्योतियां नहीं जली। 15-15 दिन तक मुझे याद है मेरे घर में ज्योति नहीं जलती थी। अब जिसके घर में भक्ति करते करते ज्योति नहीं जल रही है, तो सोचो पुण्यात्माओं, और आर्थिक तंगी कितनी ज्यादा होगी उस परिवार में। और आदमी तो सहन कर लेता है, लेकिन घर की औरत सहन नहीं कर सकती, घर की औरतें सहन नहीं कर सकती। बच्चों को कोई मतलब नहीं है। अब अगर 6 साल में यदि 17 बार मैंने मकान चेंज किया है, तो पुण्यात्माओं जाहिर सी बात है, हर बार मैं बच्चों की फीस भी भर दिया करता था, फिर उनको स्कूल से आउट करना पड़ता था। फीस तो कोई वापस देगा नहीं, कॉपी किताब के पैसे तो कोई वापस देगा नहीं। और एक मकान से दूसरा मकान चेंज करोगे, अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो कम से कम 40-50 हजार रुपए लगते हैं। शहर की शहर में चेंज करोगे कम से कम 8-10 हजार रुपए लगते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस आत्मा का जिसको परमात्मा ने मेरी भक्तमती के रूप में मेरे से जोड़ा है। हालांकि मैं कभी नहीं बोलता ये बातें, क्योंकि यदि आप किसी की बड़ाई कर देते हो और सामने वाले को यदि ज्ञान नहीं है, तो उसमें अहंकार आ सकता है, मान बढ़ाई आ सकती है। लेकिन पुण्यात्माओं, दास आज ये बात आप भाई बहनों को बोल रहा है। यदि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जिसको मेरी भगतमती के रूप में मुझसे जोड़ा है, मेरी धर्म पत्नी के रूप में मुझसे जोड़ा था, आज हमारा भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन आज से पहले सांसारिक रूप में जो मेरी धर्म पत्नी थी, अगर उसको परमात्मा मेरे साथ में ना जोड़ते, तो पुण्यात्माओं ये दास आज 2% भी आगे नहीं बढ़ सकता था। जैसे और भक्तों की भक्तमतियां उनको 2 दिन भी सेवा में नहीं जाने देती हैं, 2 दिन भी वो अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकते हैं। और यदि इस दास की भक्तमती के इतने मजबूत संस्कार ना होते, परमात्मा ना बनाता, और इस दास के घर में यदि वो आत्मा ना होती, पुण्यात्माओं ये पवन दास भी बाकी लोगों की तरह गधे और बैल की तरह 24 घंटे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी करता रहता। मजदूरी ये दास संगत में दिखाई नहीं देता आपको, केवल बेगार में लगा रहता, बेगार में। लेकिन उस आत्मा ने जो दृढ़ता मुझे दी है, उस आत्मा का जो सहयोग है मेरे जीवन में, क्योंकि पुण्यात्माओं ये दास अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कहता है, मुझे सही तरीके से आज भी नहीं पता है, मुझे सही तरीके से आज भी नहीं पता है, क्योंकि बड़े वाले बच्चे ने तो पढ़ाई छोड़ दी, वो तो अपना कोई काम धंधे में मालिक के दया से जहां मिल जाता है वहां अपना कर लेता है। एक दास का छोटा बेटा है और 2 मेरे भाई के बेटे हैं जो मेरे पास ही रहते हैं, उसकी मम्मी की डेथ होने के बाद में, क्योंकि वह मियाँ बीबी का दोनों का कोई झगड़ा हो गया था, तो वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद उनके बच्चों को मैं ले आया था, नाम उनको परमात्मा से दिलवा रखा था। मैंने अपने परिवार पे कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं दिया बरवाला कांड के बाद, कभी भी नहीं। आज भी मुझे नहीं पता कि मेरा छोटे वाला बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, मेरे भाई के दोनों बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, 4th में है, 5 में है, उनको कॉपी किताब कौन लाके दे रहा है, उनकी फीस कौन भर रहा है। दास को कुछ नहीं पता। मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा दास। आप कहोगे क्या इतना भी नहीं पता चल सकता आदमी को कि उसका बेटा कौन सी में पढ़ रहा है?
पुण्यात्मा दास को इतना भी नहीं पता आज भी कहां से आटा आता है, कौन आटा लेके आता है, कौन क्या कर रहा है। दास तो भाई बहनों से उधार लेके, क्योंकि काम में कर नहीं पाता इतना सेवा के चलते, उधार सुधार लेके भक्तमती को दे देता है। और जो ये नालायक, ये मंदबुद्धि प्राणी जो ये कहते हैं ना कि भाई ये पवनदास परमात्मा की सेवा से ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ये सेवा दास के पास में पिछले 4-5 महीने से है, पिछले 4-5 महीने से। और आपको जानकर हैरानी होगी, 8-10 दिन पहले मेरा बच्चा जब स्कूल में गया, छोटे वाला, 10 रुपए टेम्पो के जाने के लगते हैं, 10 रुपए आने के लगते हैं। उसके पास में एक साइड का 10 रुपए नहीं था उस दिन उसके पास में 10 रुपए किराया नहीं था। 3 किलोमीटर तक वो गर्मी में वो पैदल गया था, पैदल। मेरी भक्तमती के पास में 12 लाख रुपए रखे सेवा के, आज भी वर्तमान में, आज की सेवा कंप्लीट होने के बाद भी आज की सेवा में 18 लाख रुपए लगे। आप भाई बहनों के 18 लाख रुपए, और भक्तमती के पास में रखे वो पैसे, नगद रखे 12 लाख रुपए। वो रखने के बाद भी 10 रुपए मेरे घर में मेरे खर्चे के लिए नहीं थे पर्सनली। और वो बच्चा गर्मी में 3 किलोमीटर पैदल स्कूल में गया, सरकारी स्कूल में पैदल। बोले बेटा पैसे नहीं है। बोले मम्मी पैसे बहुत रखे हैं। बोले बेटा ये भगवान के पैसे हैं, ये हमारे पैसे नहीं है, ये परमात्मा के पैसे हैं। हम इन पैसों में से यूज नहीं कर सकते अपने निजी जीवन में। हम अपना काम धंधा कर लेंगे, हम किसी से हम कोई उधार सुधार ले लेंगे, लेकिन ये परमात्मा का पैसा है, इस पैसे को हम अपने उसमें यूज नहीं कर सकते बेटा। अगर हमने भी मैनेजमेंट की तरह अगर ये गफलतबाजी की तो परमात्मा हमारे को भी ठोकर मार देगा, जो आज मैनेजमेंट को ठोकर मार चुका है। और आने वाले समय में उनकी दुर्गतियां होंगी। आप भाई बहनों को नहीं पता इस बात का कि आपकी सेवा का मेरे घर में 12 लाख रुपया रखा है। आपको नहीं पता इस बात का कि आज जो न्यूज परमात्मा ने पूरे भारत देश में जो निकलवाई है, उस न्यूज में 18 लाख रुपए लगे। आपको नहीं पता इस बात का। आप भाई बहनों के बीच में दास वीडियो बना के जो सेवा चलाता है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सेवा दे रहा है, कहां कहां से पैसा आ रहा है। ये जो मूर्ख संगत में से जो ईर्ष्यालु लोग, जो राग द्वेष और ईर्ष्या में जो मतलब जल भुन चुके हैं, जो रात दिन इस दास के पीछे लगे रहते हैं, टांग खींचने में, मिलता उनको कुछ नहीं है सिवाय उनके समय बर्बादी के। कुछ नहीं कर पाएंगे दास का। उन मूर्खों के लिए दास कह रहा है कि आप लोगों को क्या पता मेरे पास में कितना पैसा रखा है, कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां जा रहा है। मैं क्यों बताता हूं आप लोगों को सारी बातें लाइव आके? मुझे क्या जरूरत थी ये बताने की कि मेरे घर में 12 लाख रुपए रखे हैं? क्या जरूरत थी मुझे बताने की आपको? सिर्फ इसलिए बताता हूं कि मेरे उन भाई बहनों को विश्वास बना रहे, संगत में पारदर्शिता बनी रहे। जो भाई बहन गुरुजी पे विश्वास करके और इस 2 कोड़ी के भगत भाई पे ज्ञान आधार से विश्वास करके, देखा देखी में मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, ज्ञान से जो इस दास पे विश्वास करके जो अपनी सेवा भेज रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा भेज रहे हैं, उनको विश्वास है कि ये पैसा हमारा भाई दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसकी चाहे उसकी गर्दन कट जाएगी, लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। उन आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए दास ये बातें लाइव बोलता आपको। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास में 12 लाख रखे हैं, मेरे पास में 8 लाख रखे हैं या कितने रखे हैं और कितने पैसे सेवा में लगे हैं। तो पुण्यात्माओं, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे। 6 साल से अगर ये दास उन भोंकने वालों की तरफ देखता ना, और ये तो खाली भोंक रहे हैं वर्तमान में, मुझे तो लोगों ने काटा भी है। मैनेजमेंट वालों ने तो मेरे घरों में घुस के दास के ऊपर जानलेवा हमले किए, वीडियो मैंने डाले आपको। जहां जहां जाते थे वहां लोग लेके लट खड़े रहते थे स्वागत के लिए, कहीं पिटाई तो कहीं लात घूसों से मार। फिर भी परमात्मा ने खड़ा रखा इस मार्ग में। थोड़ी सी समझ दे दी परमात्मा ने, हल्की सी, कि भाई ईब के दाव मत चूक मेरी प्यारी बेटा। अब की बार तो खाली तेरी कमर पे 2-4 ये डंडे पड़ रहे हैं, लात घूसे पड़ रहे हैं, गालियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। अगर अब की बार पार नहीं हुआ इस जन्म में, तो बेटा ना तो तेरा ये संघर्ष तेरे काम आएगा, ना ये भक्ति तेरे काम आएगी। गधा बन के किसी कुम्हार के नीचे पड़ा रहेगा। तो पुण्यात्माओं, दास को तो वो आगे वाले जो दुख और जो संकट हैं, जो वर्तमान के दुख और संकटों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हैं, दास तो उनके विषय में सोचता है। तो पुण्यात्माओं,
पार वही होगा, गुरु का असली भगत वही होगा, वही कहलाएगा, वही गुरु जी के सीने में 24 घंटे हृदय में बैठा रहेगा, जो विश्वासी भगत होगा, जो दुनिया देख के नहीं चलेगा, ये सोशल मीडिया पे फालतू की बकवाद देख के नहीं चलेगा। अरे बरवाल कांड के बाद में कितनी बकवाद की दुनिया वालों ने, मीडिया वालों ने हमारे गुरु जी को बदनाम करने की, लेकिन जो दृढ़ भगत था उसके मन में जरा सा भी दोष नहीं आया, और आज वही सफल है। ठीक इसी प्रकार इस दास के प्रति आज अपने ही भाई बहन कितनी नफरत फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना कुप्रचार कर रहे हैं, सिर्फ राग द्वेष से ग्रसित होके अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं, अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। दास का कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने आज तक, ना वो बिगाड़ पाएंगे, ना उनकी औकात है, क्योंकि मालिक कहते हैं जिसके सिर पे हाथ गुरु जी का वो दुख कैसे पाएगा, और सिर पर साईं सत्य है फिर तो को क्या भय रे। तो अंत में वो थक हार के बैठ जाएंगे, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, काल उनकी भक्ति बर्बाद करवा रहा जो पहले की है। तो कहने का मतलब है, यदि परमात्मा दास की भक्तिमती को यदि इस जीवन में मेरे साथ में ना जोड़ता तो मैं तो पुण्यात्मा हूं, 2% भी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। परिवार की सारी जिम्मेदारियां, चाहे मैं 2 महीने घर से बाहर हूं, चाहे मैं 1 महीने में घर से बाहर रहा, परमेश्वर ने दया बख्शी, परमेश्वर ने, और उस आत्मा को परमात्मा ने मेरे बैकग्राउंड के रूप में खड़ा कर दिया। घर परिवार को चलाने के लिए उसने खड़ा किया। मुझे घर की तरफ से 1% भी टेंशन नहीं रहती थी कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, घर में क्या है, क्योंकि 7 मेंबर थे। अभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए, वरना 8 मेंबर थे हम टोटल। माँ, पिताजी, दास है, भक्तमती है, 2 मेरे भाई के बच्चे, 2 मेरे बच्चे, टोटल 8 मेंबर। 8 मेंबर को हैंडल करना पुण्यात्मा एक औरत के लिए कितना कठिन होता है, और बच्चे सारे नादान, सबको स्कूल भेजना, सबके लिए खाना बनाना, सबकी फीस भरना, कॉपी किताब ड्रेस, 100 प्रकार की जरूरतें होती है, माँ बाप है, बीच बीच में मकान चेंज करना, बहुत सारी चीजें। और कोई बात नहीं, परमात्मा ये जीवन सफल कर दे बस। कष्ट चाहे इससे भी 1000 गुना ज्यादा दे दे भगवान, लेकिन यही विनती करूंगा कि परमात्मा उन कष्टों के साथ में अपना आशीर्वाद भी उतना ही बना के रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट तो पता नहीं कितने झेले होंगे आज से पहले, और आज परमात्मा आज भी झेल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जो माता बहनें हैं संगत में, जो भगत भाई बहनों की सेवा के बीच में जो बाधा बनती हैं छोटी छोटी बातों को लेके, उनसे दास की प्रार्थना है कि भगत भाई बहनों को सेवा करने दो बढ़ चढ़ के, चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे आर्थिक सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो। ये सेवा जो तुम आज कर लोगे ना, ये कल को तुम्हारे नसीब में नहीं मिलेगी, नहीं है तुम्हारे नसीब में ये सेवा, बिल्कुल नहीं है। रोगे आने वाले समय में तुम, जब दुनिया जाग जाएगी, जो दुनिया को आज जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस आधार से जब दुनिया जाग जाएगी ना, आज वर्तमान वाले भगत रोगे कल को आश्रम में तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की, वो आत्मा आ जाएंगी परमात्मा की शरण में। तो आज जो हम लाइव आए हैं, जो हमारा मकसद था लाइव आने का, वह भाई बहनों को बताने का, वैसे तो बहुत सारे भगत भाई बहनों को मालूम हो चुका है, क्योंकि आज परमेश्वर ने जो दया बख्शी है सतगुरु प्रगट दिवस के मैसेज को लेके, वो घर घर में न्यूज पहुंच चुकी है। दैनिक भास्कर अखबार भारत देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है दैनिक भास्कर। परमेश्वर ने दया बख्शी है, आज 14 अगस्त 2022 को पूरे भारत देश में दैनिक भास्कर अखबार में सतगुरु प्रगट दिवस की न्यूज निकलवाई गई है। और न्यूज भी पुण्यात्माओं कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरा हाफ पेज दैनिक भास्कर में सतगुरु प्रगट दिवस को लेके प्रकाशित करवाया गया है। घर घर में अखबार पहुंच चुका है। सुबह से दास के पास में पता नहीं कितने तो संतों के फोन आ लिए, सर मैं हरिद्वार के उस आश्रम से बोल रहा हूं, सर मैं जूनागढ़ के उस आश्रम से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे सेवा करता हूं, कोई कहता है मैं यहाँ पे संत हूं, ये संत रामपाल जी महाराज जी से हम कैसे जुड़ सकते हैं, हमने आपका ये न्यूज पढ़ा, आज का ऐड पढ़ा है। जगत वालों के फोन आ रहे हैं पुण्यात्माओं। बताओ, लोगों ने अपने गुरु बना रखे हैं, उनके आश्रम में रह रहे हैं, फिर भी उनके फोन आ रहे हैं आज की न्यूज पढ़ के। इतनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूज है ये, और हाफ पेज में देखते आदमी की नजर पड़े। भाई बहन वैसे तो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, दास भी आपको दिखा देता है। जैसे ये हिसार का है, ये हिसार का दैनिक भास्कर है ये। तो हिसार के दैनिक भास्कर में सिर्फ ये देखिए, ये आ गया नीचे अपना गुरुदेव का,
श्री श्री 1008 सतगुरु संत शिरोमणि, ये गुरुदेव का फोटो है। ये पूरी न्यूज हाफ पेज पे पूरी न्यूज निकलवाई परमात्मा ने। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में घर घर में आज न्यूज पहुंच चुकी है। घर घर में लोग विचार कर रहे हैं कि सतगुरु प्रगट दिवस क्या होता है, ये प्रकट क्या होता है। और हिसार जेल के तो पुण्यात्माओं बात ही अलग है। जिन जिन भाई बहनों ने दास के पास में सेवा भिजवाई है और सेवा तुम्हारी आंखों के सामने लग रही है, भाई बहनों, ये मैनेजमेंट की तरह तुमसे ज्योति का पैसा लेके आनंदपाल की सीबीआई जांच में नहीं लगाया, तुम्हारे से पाठ का पैसा लेके हरियाणा के जाट आरक्षण में नहीं दिया। ये तुम्हारी आंखों के सामने जो सेवा, जिस सेवा के लिए पैसा लिया जाता है उसी सेवा में लग रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने लग रहा है। 35 लाख रुपए का एड है ये, 35 लाख रुपए का, ऑल ओवर इंडिया, दैनिक भास्कर में हाफ पेज। कम से कम भी नहीं तो 7-8 करोड़ कॉपियां निकलती हैं, 7-8 करोड़ न्यूज। और एक न्यूज़पेपर को कम से कम दिन में 50 आदमी पढ़ते होंगे एक न्यूज़पेपर को। पुण्यात्माओं, 50 करोड़ लोगों तक आज सतगुरु प्रगट दिवस का मैसेज पूरे भारत देश में गया है। और गुरुदेव का नाम तो वैसे ही संतों में शिरोमणि है। जो व्यक्ति देखेगा पूरा दिन चर्चा करेगा, रात तो बाबा रामपाल का ऐड आया भाई, और देखो भाई पढ़ो, भक्तों को फोन करेंगे, और थारा गुरु जी का ऐड आ गया आज। और हिसार जेल की तो बात ही छोड़ दो पुण्यात्माओं, आज तो गुरुदेव का दिल गार्डन हो रहा है। आज तो जिन जिन आत्माओं ने बढ़ चढ़ के सेवा की है सतगुरु प्रगट दिवस के इस ऐड के लिए, 18 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए, पुण्यात्माओं, आज उन आत्माओं को तो गुरु जी की तरफ से विशेष आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद, प्यार भरा। जिन जिन भाई बहनों ने ये सेवा दी थी, विशेष आशीर्वाद परमात्मा की तरफ से। अरे जब परमात्मा तो अंतर्यामी है, उन्हीं के आदेश से सारा काम हो रहा है, फिर भी परमात्मा लीला करते हैं। जब गुरुदेव अखबार को पढ़ेंगे, देखेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, दिल गार्डन हो जाएगा गुरु जी का कि वाह बच्चों वाह। और पुण्यात्माओं, जिसका गुरु अपने बच्चों के लिए कह दे कि वाह, अरे उनको कौन रोक देगा इस जन्म में मोक्ष होने से, कौन रोक देगा, किसकी औकात है। और जिन जिन भाई बहनों ने सेवा लिखवा रखी है और जो किसी कारण से सेवा को लगा नहीं पाए, वो ये ना सोचे कि हमने सेवा नहीं दी तो हमारे ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद नहीं होगा। नहीं, जिन जिन भाई बहनों ने सेवा लिखवा रखी है और जिनकी सेवा देने की इच्छा है लेकिन सेवा उनकी अभी तक लग नहीं पाई है, वो भी सेम टू सेम इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपने तो सेवा देने के लिए लिखवाई थी लेकिन आपकी सेवा अभी तक लग नहीं पाई है। तो विशेष मेहर परमात्मा की, विशेष मेहर उन आत्माओं पे सतगुरु रामपाल जी भगवान की आज। तो पूरा हाफ पेज दैनिक भास्कर में आज तक कभी किसी संगत वाले ने अपने गुरुदेव के प्रगट दिवस को लेके नहीं निकलवाया। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भले गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं, अवतरण दिवस मनाते हैं, लेकिन इन्होंने भी आज तक एक छोटी सी ऐड पूरी भारत में अपने गुरुदेव के लिए नहीं निकलवाई, हरियाणा में भी नहीं निकलवाई। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट वाले पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पे इनको डबल पैसा वापस आए। जैसे ये पुस्तक छपवा देंगे, टीवी चैनल पे सत्संग चलवा देंगे, ज्ञान प्रचार के लिए नहीं कि गुरुजी का ज्ञान सुन के लोग हमसे नाम दीक्षा लेने आए और फिर ज्योति पाठ और दान के नाम पे हमारी जेब भरे। तो मैनेजमेंट पैसा वहां इन्वेस्ट करता है जहां इनको 3-4 गुना पैसा वापस आना हो। और पुण्यात्माओं, सत्सेवकों से परमात्मा ने निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए बिना किसी रिटर्न के ये सेवा करवाई है। हमें 1 रुपया नहीं मिलने वाला इस सेवा के बदले, क्योंकि हम कोई नामदान नहीं दे रहे, हम कोई ज्योति पाठ का पैसा नहीं ले रहे, हम कोई 10 वेंस का पैसा नहीं ले रहे। आपस में सभी भाई बहन सेवा इकट्ठी करके और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं उनके प्रचार प्रसार में। तो दास आपको न्यूज जो है वो पढ़ा के सुनाता है पुण्यात्माओं कि क्या मैसेज गया है परमात्मा के आशीर्वाद से पूरे देश में, क्या संदेश गया है पूरे देश में और भगत समाज में, और क्यों लोग इस न्यूज को पढ़ के हमें फोन कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस न्यूज में? क्योंकि ठीक का समय है, परमात्मा धरती पे शरीर प्रकट है, हर आत्मा को भगवान की जो है वो तलाश है। तो आत्मा के ऊपर अब ये शब्द काम करेंगे। ये शब्द क्यों का, यही न्यूज अगर मैनेजमेंट छपवा देता, उनके द्वारा छपवाई गई न्यूज काम नहीं करती, क्योंकि जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं उस शब्द के अनुसार मैनेजमेंट गुरुजी को मानता नहीं है। मैनेजमेंट गुरुजी को जीव मानता है, मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया हुआ जीव मानता है।
तो उनके शब्द काम नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, अब ये शब्द काम करेंगे हर आत्मा के ऊपर। तो क्या शब्द लिखवाए हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, देखो थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। परमात्मा ने बहुत अच्छा जो है न्यूज निकलवाई थी। ये तो ऊपर ऊपर का हिस्सा है। ये यहां लिखा है, ये सतगुरु प्रकट दिवस 8 सितंबर, ये गुरुदेव का विषय में लिखा हुआ पूरे ऐड है, नीचे तक सारी, नीचे नंबर वगैरह दिए हुए हैं। तो दास आपको पढ़ा के सुनाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। श्री श्री 1008 जगत गुरु संत शिरोमणि, और देखिए क्या उपमा दी है पुण्यात्माओं। नकली संत भी आश्चर्य कर रहे हैं, दुनिया वाले जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो आश्चर्य कर रहे हैं इस न्यूज को पढ़ के, गुरुदेव के नाम से पहले उनकी उपमा पढ़ के, कि यार ये कौन भगत हैं जो अपने गुरुजी को इतना महत्व दे रहे हैं, अपने गुरुजी को इतनी प्रधानता दे रहे हैं। कबीर जी की वाणियों के अनुसार कि भगवान से बड़ा होता है गुरु, गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी हैं, गुरु बजे हुए पार। आज वो लाखों की संख्या में बैठे हुए संत और करोड़ों की संख्या में उनके भगत विचार करने पे मजबूर हो चुके हैं कि ये कौन भगत हैं, ये कौन है ये लोग। और जब इसको पढ़ेंगे और पता चलेगा कि ये तो साध संगत है, ये तो सत्सेवक है। तो गुरुदेव के नाम से पहले क्या उपमा दी गई है, जो उपमा प्रत्येक भगत ने देनी चाहिए, लेकिन अज्ञानता में इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चलने के कारण उपमा नहीं दे पा रहे और अपने गुरुजी को जो है नाराज कर रहे हैं। तो सुनिए क्या कहा परमात्मा, यहां पे क्या लिखा हुआ है। श्री श्री 1008 जगत गुरु, जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला गुरु, पूरे विश्व का गुरु, जिसके बराबर और कोई ज्ञानी नहीं हो। जगत गुरु संत शिरोमणि यानी संतों में सिरमौर, संतों में सबसे बड़ा, जिसके बराबर कोई संत धरती पे ना हो। श्री श्री 1008, श्री श्री 1008 का मतलब जो चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता है उसको कहते हैं 1008 की उपाधि दी जाती है उसकी सनातन धर्म में। 1008 की उपाधि, जो चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता है। श्री श्री 1008 जगत गुरु संत शिरोमणि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। पुण्यात्माओं, अखबार वालों की भी परमात्मा ने आंखें बंद कर दी ये ऐड देते समय, वरना ये ऐड हम जयपुर से दे रहे थे। जयपुर वालों ने मना कर दिया कि साहब ये भगवान शब्द नहीं लिख सकते हम संत रामपाल जी के आगे, ये परमात्मा शब्द नहीं लिख सकते हम। तो हमने जयपुर से कैंसिल किया और फिर परमात्मा ने दिया कि हमने दूसरी जगह से ये ऐड दिलवाया है। तो परमेश्वर ने उनकी भी आंखें बंद कर दी। उन्होंने कहा साहब हमारा काम तो ऐड देने का है, आप टेंशन मत लो, आपने जो मर्जी लिखवाना है लिखवा लो आप, हमारा काम ऐड देने का है। हम नीचे लिख देते हैं विज्ञापन, नीचे साइड में लिख देते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के पीछे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारा टर्म एंड कंडीशन होती है कि ये जो विचार हैं ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। दैनिक भास्कर इस इन विचारों की कोई पुष्टि नहीं करता है। पाठक स्वयं के विवेक पे निर्णय ले कि क्या करना और क्या नहीं करना। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दो ऐड। श्री श्री 1008 जगत गुरु संत शिरोमणि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी साहेब के चरण कमल में सभी सत सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबसे पहले ये उपमा गई है परमात्मा की सबसे ऊपर, जिसके गुरुजी वास्तविक अधिकारी हैं। करोड़ों की संख्या में दुनिया वाले विचार करेंगे और लाखों की संख्या में जो जो भगत भाई बहन न्यूज को पढ़ेंगे वो विचार करेंगे। और जो नए भगत हैं, जो बेचारे इन फर्जी नामदान केंद्रों से या ऑनलाइन या डीवीडी से दीक्षा ले चुके हैं और जिनको अभी मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है बरवाला कांड की और गुरुजी के परिवार की,
वो पढ़ेंगे तो विचार करेंगे कि ये सत्सेवकों का ही कोटि कोटि दंडवत प्रणाम क्यों। इसका मतलब हम सत्सेवक नहीं है, इसका मतलब सत्सेवक बनना पड़ेगा। और ये सत्सेवक है कौन? फिर नीचे एड्रेस दे रखा है कि आपको जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो आत्माएं जागेंगी अब, क्योंकि अब इस मैनेजमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पुण्यात्माओं। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। जो पेड़ परमात्मा ने 2014 में उखाड़ दिया था, अब वो सूखने की तरफ है, सूखेगा सूखेगा। आगे लिखा है पूरा हाईलाइट करके, जागो रे दुनिया वालों, जगत का तारणहार 8 सितंबर 1951 से धरती पर सशरीर प्रकट है। ये पूरी मोटी लाइन ये ब्लू कलर में, ये जगत का तारणहार धरती पे सशरीर। सशरीर का मतलब स्वयंभू, जो किसी मां के गर्भ से नहीं आया, जो जेर में लिपट के नहीं आया। परमात्मा के अपने गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उस आधार से भगवान धरती पे सशरीर प्रकट है। सशरीर जैसे 650 साल पहले परमात्मा आए थे, द्वापर में आए थे, सशरीर सतलोक से चलकर। तो विचार करेंगे ये नकली संत, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा इनको पता है, उनके भक्तों को पता है। वो विचार करेंगे सशरीर प्रकट है। विचार करेंगे आज वो कि ये क्या होता है। रामचंद्र भी सशरीर प्रकट नहीं थे, श्री कृष्ण जी भी सशरीर प्रकट नहीं थे, और संत रामपाल जी सशरीर धरती पे प्रकट हुए हैं। मतलब किसी मां से जन्म लेके नहीं आए। तो विचार करेंगे वो आत्माएं। जागो रे दुनिया वालों, जगत का तारणहार 8 सितंबर 1951 से धरती पर सशरीर प्रकट है। सचखंड सतलोक के राजा सतगुरु रामपाल जी साहिब को, ये जगत वालों के लिए संदेश दे रहे हैं हम यहां पे। सचखंड सतलोक के राजा सतगुरु रामपाल जी साहिब को साधारण संत व्यक्ति या मानुष समझना वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी महाभूल होगी। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव हैं। आप स्वयं कबीर परमात्मा हैं, कबीर देव हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग के प्रथम चरण के बाद पुनः आज कलयुग के दूसरे चरण बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि पर जगत के आत्म कल्याण के लिए सशरीर प्रकट है। इसलिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर के दिन ज्ञान आधारी साध संगत कोष्टक में सत्सेवकों द्वारा आप जी का प्रगट दिवस मनाया जाता है। आप ही के सानिध्य में अब दुनिया पढ़ेगी, आंखें खुलेंगी पुण्यात्माओं, लोग विचार करेंगे। आप ही के सानिध्य में आगामी समय में भारत विश्व गुरु अर्थात जगत गुरु के रूप में विख्यात होगा। पुण्यात्माओं, आप और हमें नॉर्मल लग रहा है, लेकिन दुनिया वालों की आंखें फटेंगी जब न्यूज पढ़ेंगे। ऋषि मुनियों, साधु संतों वाली पावन भूमि भारतवर्ष में श्री श्री 1008 की उपाधि के असली अधिकारी आप ही हैं। ये जितने भी मंडलेश्वर हैं जो अपने नाम के आगे 1008 लगाते हैं, आज उनके शिष्य विचार करेंगे, आज वो संत विचार करेंगे। उन्होंने उपाधि जरूर लगा रखी अपने नाम से पहले उन संतों ने, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि 1008 का मतलब क्या होता है और क्या तुम उस उपाधि के लायक हो। आपने देखे होंगे बहुत सारे संत महंत, उनके आश्रम। दास तो हरिद्वार में रहा है, बहुत जानता है, बहुत देखा है। नाम है श्री श्री 1000 जगत गुरु फड़कानंद महाराज। और दास जब वहां गया तो फड़कानंद जी चिलम में तमाकू भर के सुल्फा खींच रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, असली अधिकारी यहां लिखा है, असली अधिकारी कौन है? ऋषि मुनियों, साधु संतों वाली भारत भूमि भारतवर्ष में श्री श्री 1008 की उपाधि के असली अधिकारी एकमात्र आप ही हैं। आगे कोष्टक में लिखा है, नाम से पहले श्री श्री 1000 की उपाधि उस महापुरुष को दी जाती है जो चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता है। तो आज उन नकली संतों के शिष्यों को पता चलेगा जिनके गुरु श्री श्री 1008 की उपाधि लगाते हैं। आज उन भक्तों को पता चलेगा कि वास्तव में 1008 का मतलब क्या है और क्या हमारा गुरु 1008 की उपाधि का अधिकारी है। क्या हमारे गुरु जी को चारों वेदों का ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है, दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है।
नहीं, इस पूरे विश्व में यदि पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का किसी को ज्ञान है तो वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ज्ञानी पुरुष आपको परमेश्वर कबीर देव के रूप में स्वीकार करके यदि आजीवन मर्यादा में रहे तो 100% आत्म कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अगर गुरु को ही कबीर परमात्मा मान के ये 14 जून के दिन दाढ़ी मूंछ वाले का प्रगट दिवस मनाने वाले नहीं, अपने घर के दरबार में दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो रखने वाले नहीं, अपने घर और गाड़ियों में दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो रखने वाले नहीं। कौन? वो जिनके घर में, जिनके दरबार में, जिनके दिल में, जिनके दिमाग में, जिनकी गाड़ियों में, जिनके रोम रोम में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो बसी रहेगी, वो ही बैठे रहेंगे। उनको 100% मोक्ष, अगर आजीवन मर्यादा में रहे तो, साध संगति से जुड़े रहे तो, इस प्यार प्रेम और एकता के मार्ग में अगर अधीन बन के रहे तो, ये भक्तों की टांग खींचने वाले नहीं। ये 4 दिन तो भगत बन जाते हैं, 4 दिन तो सत्सेवक बन जाते हैं, उसके बाद में साध संगतियों का विरोध करने लग जाते हैं। ये नहीं, ये तो यही 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ज्ञानी पुरुष आपको परमेश्वर कबीर देव के रूप में स्वीकार करके यदि आजीवन मर्यादा में रहे तो 100% आत्म कल्याण पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जिसके लिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अन्यथा देखा देखी व साध संगति के अभाव में ना समझ प्राणी 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्यों की भांति अब की बार भी मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तो दुनिया विचार करेगी ये 624 साल क्या है, 64 लाख शिष्य क्या है। फिर गुरुजी के सत्संग सुनेंगे तो उनको ज्ञान होगा। आगे पूरा हाईलाइट लिखा है, 8 सितंबर को देश विदेश से समस्त साध संगत कोष्टक में सत्सेवक आप जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम भेज रही है। अब जैसे ही पूज्य गुरुदेव जी सारजेल में इस न्यूज को पढ़ेंगे, परमात्मा उन समस्त आत्माओं के ऊपर अपना प्यार भरा आशीर्वाद फैलाएंगे जो आत्माएं इन सेवाओं में भागीदार बनी हुई हैं। जो आत्मा 8 सितंबर के दिन इन फर्जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आश्रमों में जो इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल रखे हैं, वहां पे धक्के ना खा के अपने अपने घरों में अपने अपने गुरु को भगवान मान के, परमात्मा मान के, थोड़ा सा देसी घी का हलवा राम बना के और नित्य नियम पुस्तक में जो भोग की आरती लिखी है उस आरती के साथ में, या गुरुदेव का जो वीडियो है भोग आरती का, जो अनपढ़ भाई बहन है जो नहीं जानते पढ़ना, उस वीडियो के साथ में जो भाई बहन अपने अपने घरों में गुरुदेव को भोग लगाएंगे या जो लगा रहे हैं पुण्यात्माओं, उन आत्माओं का दंडोत प्रणाम गुरुदेव को स्वीकार्य है। तो जैसे ही परमात्मा ने अब तक तो पढ़ ली, परमात्मा ने अब तक तो पढ़ ली होगी गुरुदेव ने, और हम सभी आत्माओं के ऊपर आशीर्वाद, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो दास बोल ही नहीं सकता ये बातें। बिना आशीर्वाद के तो दास आपको लाइव आके सूचना दे ही नहीं सकता, और ना आप हजारों की संख्या में भाई बहन लाइव जुड़ सकते। तो गुरुदेव तो बिल्कुल आज जो खुशी परमात्मा को पुण्यात्माओं आज मिली है, वो खुशी परमात्मा को 10 दिन पहले जो न्यूज दी थी छोटी सी, उससे नहीं मिली होगी। इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी आज मिली है। और जितनी खुशी परमात्मा को आज मिली है, उस कबीर परमेश्वर के बच्चों ने जो ज्ञान को आधार बना के सेवाओं में बढ़ चढ़ के जो परमेश्वर को दिखाया है आज, ये कि घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम गूंज रहा। आज लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, लोग विचार करेंगे, गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे और साथ संगतियों से लोग जुड़ेंगे। तो गुरुदेव इससे ज्यादा बढ़ के खुश और क्या होंगे पुण्यात्मा। और जो खुशी आज मिली है, हो सकता है इससे ज्यादा डबल खुशी आने वाले दिनों में परमात्मा कोई भी अपने बच्चों के माध्यम से रीजन बनवा के, कारण बनवा के और कोई बड़ा धमाका करवा के करने वाले हों। क्योंकि हमने तो एक बात सीखी है पुण्यात्माओं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। कि जिन बातों से, जिन कर्मों से आपका गुरु दुखी हो, उसको जड़ से समाप्त कर दो। तो गुरु जी सबसे ज्यादा दुखी यदि वर्तमान में संगत से हैं तो केवल एक ही कारण से हैं कि ये संगत
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़ी हुई है। ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़ के अपने कर्म खराब कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करके अपने कर्म खराब कर रहे हैं, गुरु जी को मानुष मान के अपने कर्म खराब कर रहे हैं। गरीबदास जी ने तो यहां तक कह दिया, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, कि वो भगत तो निपट अंधे हैं जो अपने गुरु जी को मानुष मानते हैं। मानुष कौन? मां के पेट से आया हुआ, उसको कहते हैं मानुष, जेर में लिपट के आया हुआ। अरे जो खुद जेर में लिपट के आएगा दुनिया का कहां से उद्धार कर देगा? भक्तों इतनी तो आंखें खोलो। तो परमात्मा धरती पे प्रकट है और परमात्मा देखना आने वाले समय में क्या क्या करवाएंगे अपने बच्चों से, यदि हम इस विश्वास के साथ में साथ संगति में टिके रहे तो। और 4 दिन तो साथ संगति में टिके, अपने घर पे साथ संगतियां करवाई, 5 दिन बाद में मन में खोट आ गया, कोई मर्यादा टूट गई, नियमों में हम रहते नहीं, मर्यादा टूटते काल का दाव लग जाता है, मन में दोष पैदा हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं साथ संगति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम साथ संगति करने के अधिकारी हैं क्या? हम गुरु जी के ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं क्या? तो क्या फिर गधे चर्चा करेंगे क्या गुरु जी के ज्ञान की? अगर भगत गुरु जी के ज्ञान की चर्चा नहीं करेगा, साथ संगति नहीं रखवाएगा, भाई बहनों को नहीं समझाएगा, तो क्या गधे समझाएंगे? 8 सितंबर को देश विदेश से समत साथ संगत सत्सेवक आप जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम भेज रही है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। अब ये संदेशा नीचे संगत के लिए दिया गया है। देश विदेश में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के लिए संदेशा दिया जा रहा है। और आज जब वो नए भगत भाई बहन इस संदेशे को पढ़ेंगे, या जो पुराने भगत भाई बहन है वो पढ़ेंगे, तो उनको भी पुण्यात्मा विश्वास हो जाएगा कि भाई साथ संगति से जुड़े बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है, साथ संगति से जुड़े बिना गुरु जी को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो लाखों करोड़ों आत्माओं का जीवन बदलेगा। देश विदेश से सतगुरु प्रगट दिवस मनाते हुए 8 सितंबर 2022 को गुरु को ही परमात्मा कबीर देव मानने वाली समस्त साध संगत सत्सेवक आप जी को देसी घी के हलवा राम व भंडारे का नित्य नियम पुस्तिका में लिखित भोग की आरती के साथ भोग लगाएंगी। हमें सूरज व चांद से भी अटल विश्वास है कि आप जी प्रत्यक्ष परोक्ष या सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर भोग प्रसाद को अपनी पवित्र रसना से अवश्य पवित्र करेंगे, ताकि बाद में उस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करके हमारा जीवन धन्य हो जाए। आगे पॉइंट नंबर 1, ज्ञानी बुद्धिमानी मर्यादित और विश्वासी भगत के लिए अपने घर और घट में 24 घंटे गुरुजी विद्यमान रहते हैं। अर्थात इन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मालिक कहते हैं घट ही में गंगा, घर ही में गंगा, और घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। परमात्मा तो साथ में ही है, क्यों धक्के खा रहे हैं हम इन आश्रमों में? ज्ञानी बुद्धिमानी मर्यादित व विश्वासी भगत के लिए उसके घर और घट में 24 घंटे गुरुजी विद्यमान रहते हैं। अन्यथा उस भगत के लिए घर पर दरबार लगाकर 3 समय की आरती दंडवत व मंत्र करना व्यर्थ है। अगर भगत अपने घर पे अगर गुरुजी को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, और भक्तों को लगता है मूर्खता में कि मैनेजमेंट के आश्रमों में जाने से लाभ मिलेगा, वहीं परमात्मा को भोग लगेगा, वही लाभ मिलेगा, वहां दंडवत करेंगे विशेष लाभ मिलेगा, तो पुण्यात्माओं फिर आपके द्वारा जो आपके घर पे जो दरबार लगा के 3 समय की आरती की जाती है, मंत्र किए जाते हैं, दंडवत की जाती है, सत्संग सुने जाते हैं, आरती कर रहे हो, फिर क्यों दीवानों के सामने कर रहे हो क्या? अरे जब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि मेरे घर पे भगवान नहीं है, तो तुम्हारे लिए भगवान कहीं नहीं है फिर। और जिसको विश्वास है कि मेरे घर में भगवान है, ये परमात्मा है, ये धरती पे सशरीर प्रकट है, ये शब्द स्वरूपी राम है, और शब्द जब चाहे जहां प्रकट हो जाए, तो पुण्यात्माओं उस भगत की आरती मंत्र सुमरण सत्संग सफल होता है। वरना घर पे तो दरबार लगा रखा है, आरती मंत्र कर रहे हैं रखा हुआ है, जो वहां जाओगे तो ही भगवान तुम्हारी बात सुनेगा। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो भक्तों, मार खा जाओगे। ज्ञानी बुद्धिमानी मर्यादा। सत्साई पुण्यात्माओं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस रिकनेक्ट हो गया है मालिक की दया से। तो क्या लिखवा रहे हैं परमात्मा? ज्ञानी बुद्धिमानी मर्यादित व विश्वासी भगत के लिए उसके घर और घट में 24 घंटे गुरुजी विद्यमान रहते हैं। अन्यथा उस भगत के लिए घर पर दरबार लगाकर 3 समय की आरती दंडवत व मंत्र करना व्यर्थ है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेख।
परमात्मा ने ठप्पा मार दिया इस वाणी के माध्यम से कि सतगुरु आप अलेख हैं, सतगुरु ही भगवान है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु स्वयं ही पूर्ण परमात्मा होते हैं। नंबर 2, गुरु मानुष कर जानते वे नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को ही एकमात्र पूर्ण परमात्मा व उन्हें दरबार में प्रकट मानकर समय व श्रद्धा अनुसार चाहे रोजाना, सप्ताह में या महीने में एक बार हलवा राम बनाकर भोग की आरती के साथ भोग व प्रतिवर्ष उनका प्रकट दिवस नहीं मनाने वाले का असंख्य जन्म मोक्ष नहीं है। नंबर 3, गुरु को पूर्ण परमात्मा कबीर देव मानने वाले सच्चे भगत के लिए पाठ प्रकाश से लाखों गुना बढ़कर, यानी जो व्यक्ति अपने गुरु जी को ही भगवान मानता है, पूर्ण परमात्मा मानता है, उनके अलावा अपने घर में किसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो नहीं रखता है, अपने गुरु को ही मानता है सब कुछ, उन भक्तों के लिए उन फर्जी आश्रमों में जा जाके और पाठ प्रकाश के नाम पे लुटने पिटने से बेटर क्या है? गुरु को ही परमात्मा कबीर देव मानने वाले सच्चे भगत के लिए पाठ प्रकाश से लाखों गुना बढ़कर वह फायदेमंद पवित्र भक्ति बोध के साथ, भक्ति बोध, ये 3 समय की आरती वाली पुस्तक पवित्र भक्ति बोध क्यों कहा इसको? क्योंकि ये हमारे गुरु भगवान ने लिखी है, पाठ करने के लिए दी हमारे को। देखो यहाँ नीचे इसका लिखा हुआ है, मूल्य, मूल्य नित्य नियम पाठ। मूल्य क्या लिखा है गुरुदेव ने? नित्य नियम पाठ। जिन जिन के घरों में रखी है देखना, उठा के देखो जरा, इसको पढ़ो। ये पाठ करने के लिए, ये पढ़ने के लिए है, ये बैग में डालने के लिए नहीं है, मोबाइल से आरती करने के लिए नहीं दी गुरुजी ने। इसको पढ़ो। तो कहते हैं गुरु को पूर्ण परमात्मा कबीर देव मानने वाले सच्चे भगत के लिए पाठ प्रकाश से लाखों गुना बढ़कर और फायदेमंद पवित्र भक्ति बोध के साथ घर पर ही तीनों समय की आरती करना असली पाठ है, असली पाठ जो हर सत्सेवक कर रहा है। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरों 10 मन पाते लागे, अर्थात कष्ट ही होगा यदि आप गुरुदेव की गैर हाजिरी में गुरुदेव के द्वारा लिखित इस पवित्र भक्ति बोध को, जो तीनों समय का इसमें पाठ लिखा हुआ है, यदि आप वो नहीं करते हैं आरती तीनों समय की, और मैनेजमेंट वालों के जा जाके आप जी पाठ करवा रहे हैं, तो आप उल्टा नुकसान में जाओगे। संगत आजा काल मौत इसीलिए मर रही है। गुरु को हृदय से परमात्मा मानने वाली सच्ची आत्मा के लिए गुरु जी की वापसी तक अपने घर से बढ़कर कोई आश्रम नहीं हो सकता। इन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने आपके घर में, यदि आप सच्चे भगत हैं, मर्यादित भगत हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, तो परमात्मा आपके घर में, आपके घट में 24 घंटे विराजमान है। आपके लिए सबसे बड़ा आश्रम आपका घर है। ये फर्जी आश्रम नहीं है मैनेजमेंट वाले जहां जा जाके आप पैसों से लुटते हो पिटते हो। गुरु बिन दान पुण्य जो करेगा व्यर्थ होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु जी की वापसी तक 10वां अंश व ज्योति पाठ की सेवा अपने घर पर ही रखें। साल में एक बार आत्म कल्याण के लिए निष्काम भाव से घर पर दरबार के आगे दंडवत करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर ले। कोई पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है मैनेजमेंट वालों को आप, क्योंकि ये कुपात्र है, अनाधिकारी है, उल्टा नुकसान देगा इनके द्वारा करवाया गया पाठ। तो गुरुदेव ने हमें क्या विधि बता रखी है सत्संगों में कि साल में एक बार भगत ने पाठ प्रकाश का संकल्प जरूर कर लेना चाहिए। तो आज हम सभी भाई बहन अपने अपने घर पे दंडोत करके और दास विनती करेगा, 8 सितंबर को जब हम सतगुरु प्रगट दिवस मनाएंगे, तो पुण्यात्माओं आप सभी भाई बहन और जो जो उपदेशी आपके घर में भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सभी भाई बहन दंडवत करके और एक एक पाठ प्रकाश का संकल्प गुरुजी से जरूर कर लें। कैसे? दंडवत करके कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमेश्वर, आज आप हमसे शारीरिक रूप से थोड़ा दूर हैं। परमात्मा, आज ये दास या दासी आप जी के चरण कमल में बैठ के पाठ प्रकाश का संकल्प कर रहा है। परमेश्वर इसको स्वीकार करने की दया करे, और परमेश्वर जब आप आश्रम से आ जाएंगे तो पाठ प्रकाश का जो भी राशि आप कहेंगे वो आपके चरण कमल में भेंट कर देंगे। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। तो ज्योति का पैसा, पाठ का पैसा और 10वें अंश का पैसा किसी भी महामूर्ख को नहीं देना आपने, बिल्कुल भी ना। अगर कोई लेता है तो वो परमात्मा का सबसे बड़ा दोषी है। तो मैनेजमेंट वालों को ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा बिल्कुल नहीं देना पुण्यात्माओं, क्योंकि 10वें अंश का पैसा उसको दिया जाता है 10वें अंश के नाम पे। 10वें अंश का पैसा नहीं, 10वें अंश के नाम पे नहीं देना आपने।
बिल्कुल भी मार खा जाओगे। ये पवन दास भी आप भाई बहनों से 10वें अंश के नाम पे पैसा नहीं ले रहा। मैं ये गलती नहीं कर सकता। 10वें अंश का पैसा मैं नहीं ले सकता। बाकी 10वें अंश के पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कल को बच्चा बीमार हो गया तो आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, घर में पैसे नहीं है, 10वें अंश का पैसा रखा है तो आपने यूज करना पड़ेगा, तो उसमें दोष नहीं है। आपके घर में राशन नहीं है, 10वें अंश का पैसा रखा है, राशन ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले को अपना गुरु समझ के 10वें अंश का पैसा नहीं देना उसको। अब जैसे भाई बहन ये ऐड आया है 18 लाख रुपए का, इससे पहले 3.5 लाख 2.5 लाख रुपए का आया ऐड, इससे पहले ये गाड़ी आई 22 लाख रुपए की, और भी सेवाओं के लिए पैसा खर्च हुआ है। तो भाई बहनों ने मुझे कोई ज्योति का पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं ज्योति नहीं कर रहा और ना मैं ज्योति करने का अधिकारी। भाई बहनों ने मुझे पाठ का पैसा नहीं दिया क्योंकि मैं आपका पाठ नहीं कर रहा, ना मैं पाठ करने का अधिकारी। भाई बहनों ने मुझे 10वें अंश का पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपका 10वें अंश का पैसा लेने का अधिकारी नहीं। लेकिन उस 10वें अंश के पैसे को आप जी सेवा में लगा सकते हो, उसको पैसे को आप जी सेवा में लगा सकते हो। वो ज्योति के लिए जो आपने पैसा निकाल के रखा है, वो आप उसको वर्तमान में जो सेवा चल रही है आप उन सेवाओं में यूज कर सकते हो। वो पाठ का पैसा जो आपके घर में रखा हुआ है आप उनको वर्तमान की सेवाओं में यूज कर सकते हो। अब इससे बड़ी सेवा और क्या होगी पुण्यात्माओं? वो ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा जो आपके घर पे रखा हुआ था इतने दिनों से, और वो पैसा आपने निकाल के इधर भेजा सेवा के लिए, 10वें अंश के लिए नहीं। किसी को गुरु समझ के नहीं दिया आपने। ज्योति करवाने के लिए ज्योति का पैसा नहीं दिया, पाठ करवाने के लिए पाठ का पैसा नहीं दिया, आपने सेवा में भेजा। और ये सेवा देखो पुण्यात्माओं, आज इस सेवा ने आपके गुरुदेव को जो प्रसन्न किया होगा हिसार जेल में, पुण्यात्माओं आज से पहले गुरुदेव कभी प्रसन्न ही नहीं हुए होंगे बरवाला कांड के बाद, क्योंकि बरवाला कांड तक तो मैनेजमेंट ने सारे उल्टे ही कुक्रम किए हैं। तो आज आपका ये पैसा आपके गुरुजी के चेहरे पे मुस्कान लाया है, मुस्कान। और जिन भक्तों की वजह से जिसका गुरु प्रसन्न हो जाए पुण्यात्मा, उससे बड़ा पुण्य उन पैसों का और क्या हो सकता है। तो किसी महामूर्खों के, मंदबुद्धि प्राणियों के ये जो वीडियो बना बना के डाल देते हैं, मैसेज बना बना के डाल देते हैं कि पवन 10वें अंश का पैसा ले रहा है, तो वो 10वें अंश का पैसा नहीं ले सकता। अरे भाई, ना ले रहा, ना मैं ले सकता, ना लेने का अधिकारी। लेकिन तुम राग द्वेष और ईर्ष्या पाल चुके लोगों के मन में ये बातें समझ में नहीं आएंगी। भाई तुम काल प्रेरित हो चुके हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घट में काल बैठ चुका है, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और जिनके समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, वो पुण्यात्माएं एक एक दिन में 18 लाख रुपए भेज रही है, एक एक दिन में 18 लाख रुपए। ये है परमेश्वर के ज्ञान का प्रभाव। ये हैं वो अधिकारी आत्माएं जो नीर खीर का निबेरा कर रही हैं। तुम्हारी तरह एक बात को लेके नहीं बैठ जाती, टांग पकड़ के नहीं खींचते वो तुम्हारी तरह। उनको पता है कि हम क्या पैसा दे रहे हैं। पवन हमारा गुरु भाई है, हमारा गुरु नहीं है। और तुम लोगों ने टांग खींचना शुरू कर दिया, तो भाई ये टांग एक दिन तुम्हारे ही मतलब गले का फंदा बन जाएगी। पवन दास का ना बिगड़ा है, ना कुछ बिगड़ पाएगा, ना कोई बिगाड़ पाएगा। पवन दास का उस दिन बिगड़ेगा जब मेरा परमात्मा मेरे से रुष्ट होगा, और परमात्मा उस दिन रुष्ट होगा जब ये गधा अपने गुरु को मानुस मानेगा। तो ये गलती अब नहीं होने वाली है। तो जो लोग टांग खींचते हैं ना, उल्टे सीधे जो कमेंट्स वगैरह जो करते रहते हैं, उनसे विनती है अपना जीवन सुधार लो, वरना कब और कौन से दिन कहां पे कुत्ते की मौत मर जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं। तुम्हारे बीवी बच्चे रोएंगे पीछे पड़े पड़े। तुम अपना तो जीवन बर्बाद करोगे, अपने बीवी बच्चों का भी जीवन बर्बाद करके जाओगे तुम। क्योंकि काल प्रेरित जो आत्मा होती है ना, राग द्वेष और ईर्ष्या संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में जो पैदा करते हैं, वो कुत्ते की मौत मरा करते हैं, कुत्ते की मौत। क्योंकि भगवान उनके सिर से अपना आशीर्वाद हटा लेता है जो साध संगति से हट जाते हैं। और साध संगति के लिए भगवान ने इस पवन दास को निमित्त बनाया है। और जो इस पवन दास में दोष देखेगा, जो इस पवन दास से राग द्वेष ईर्ष्या करेगा, पुण्यात्माओं कुत्ते की मौत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, जितनी उसकी भक्ति है तब तक वो मौज कर ले, जब तक उसकी बैटरी चार्ज है वो मौज कर ले। लेकिन पुण्यात्माओं वो आत्मा देखना फिर क्या होगा उसका। क्योंकि भगवान इस दास के माध्यम से इस मार्ग को आगे बढ़वा रहा है, साध संगतियों के माध्यम से। और जो व्यक्ति साध संगतियों का विरोध करेगा वो भगवान का विरोध करेगा, और भगवान का विरोध करेगा तो आने वाले समय में पुण्यात्माओं क्या असर होगा उनका, उन मंद बुद्धियों का। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो चाहे कितना, चाहे प्रॉपर्टी वाला हो। ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये बाप, ये बेटा, ये कार कोठी कुछ काम नहीं आएंगी। जब जीव के जब ये कर्म बिगड़ जाते हैं ना, कुछ काम नहीं आएंगी ये चीजें। आज भोग लो तुम जितना भोग सकते हो उतना।
तुम जितना काटने का प्रयास कर सकते हो तुम काट लो, तुम जितना इस पवन दास को बदनाम करने का प्रयास कर सकते हो कर लो, क्योंकि मेरी बदनामी में तुम्हारी बर्बादी है। इस पवन दास की बदनामी में मुझे बदनाम करने वालों की बर्बादी छुपी हुई है। जैसे संत रामपाल जी भगवान को बदनाम करने वालों, जो बदनाम कर रहे हैं ना उनको, जो उनसे राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, तो हमें पता है ना आज कि वो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार काल प्रेरित होकर जो इस पवन दास में दोष देखेगा, इस पवन दास से राग द्वेष और ईर्ष्या रखेगा, पुण्यात्मा वो अपने जीवन में कांटे बो रहा है, कांटे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कबीरा मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा संत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। और हिरणाकुश की तरह कब तुम्हारा पेट फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, रोगे फिर बाद में, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा को नाराज मत करो, और परमात्मा नाराज होता है संगत में राग द्वेष ईर्ष्या फैलाने से। लेकिन पुण्यात्मा, जो व्यक्ति काल प्रेरित हो जाता है ना, जिसके यहाँ पे एक बार काल भगवान बैठ जाता है ना, उसको आप चाहे कितने उपदेश दे दो, उसको चाहे कितने उदाहरण दिखा दो कि देख ये भी ऐसा कर रहा था, इसकी ये दुर्गति हुई, तो भी उसके समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब आदमी पागल हो जाता है ना, पागल आदमी को पता नहीं चलता कि सामने रोटी है या फिर लैट्रीन है। उसको तुम कितना समझा दो कि भाई ये लैट्रीन है क्यों खा रहा है, वो सामने वाले को पागल समझेगा कि ये मेरे रसगुल्ले को लैट्रीन बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, मूर्ख आदमी को समझाना तो फिर ऐसा होता है। तो जो काल प्रेरित भाई बहन है, जो इस लाइव वीडियो में भी उल्टी सीधे कमेंट्स डाल रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं। उनको रोटी में लैट्रीन में अंतर नजर नहीं आ रहा, उनको बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा उनको। तो ऐसी आत्माओं से हम भी नाराज नहीं होते हैं, और भगत तो वैसे नाराज किसी से होता ही नहीं है, क्योंकि भगत को तो पता है भाई, भगवान ने हमारे को काल भगवान के जाल के विषय में जानकारी दे दी है कि बेटा जो आत्मा एक बार काल प्रेरित हो जाती है ना, वो तो भगवान के विरोध में आके खड़ी हो जाती है। तुम भक्तों से कौन प्यार करेगा फिर? तो ऐसी आत्माओं को नजरअंदाज करो। हमारे गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि बेटा अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है ना, क्योंकि सत का मार्ग है, धरती पे भगवान उतरा हुआ है, सच्ची भक्ति है, मोक्ष का मार्ग है, सबसे ज्यादा काल इसी मार्ग में गंदगी फैलाएगा। तो इस गंदगी से यदि तुमने बच बच के पैर रख रख के आगे निकलना है, तो एक चीज का ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा, आप ये ना सोचना कि गुरुदेव ने कौन से सत्संग में कहा। पुण्यात्मा, जो अच्छी बातें होती है ना, जो अच्छे मैसेज होते हैं इस दुनिया में, वो परमात्मा का ही समझ लेना। जीव कभी अच्छा मैसेज दे नहीं सकता, परमात्मा ही अच्छे मैसेज दिलवाता है। काल तो हमेशा उलझाने वाले मैसेज दिलवाएगा। तो चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, चाहे कोई संत कहे चाहे कोई साधु कहे, कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छा मैसेज दे रहा है जो आपके जीवन में काम आ सकता है, वो परमात्मा की तरफ से मान लेना आप। तो गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि बेटा अगर मेरे भक्ति मार्ग में अगर तुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो तुझे मुझे देख के चलना पड़ेगा कि जब मेरा गुरु खुद भगवान है और गुरु धरती पे आया हुआ 27 साल से ज्ञान दे रहा है, जब गुरु जी को लोग प्यार नहीं दे रहे, गुरु जी के लोग टांग खींच रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, झूठा गुंडा बुंडा देशद्रोही पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो बेटा जब तू मेरे वाले मार्ग पे चलेगा तो तेरे राहों में कौन फूल बरसाएगा? तुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़ेगा जो तेरा गुरु कर रहा है, तभी तू पकेगा, तू मटका बनेगा पक्का, तू हीरा बनेगा पक्का। दूसरी बात परमात्मा ने कही कि बेटा हमेशा जो अपने लोग होते हैं, जो अपने आसपास वाले होते हैं, जो संपर्क वाले होते हैं, वही हमारे दुश्मन बन के खड़े होते हैं। काल उन्हीं आत्माओं को निमित्त बनाता है आपको रोकने के लिए। तो उन लोगों से नाराज नहीं होना, उन लोगों को पागल समझ के छोड़ देना। जैसे कोई पागल कुत्ता हो जाता है, उस पागल कुत्ते को मारा नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा कि पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है, बस वो तरीके अपना के रखना। तो जो भाई बहन जो पागल हो चुके हैं उस कुत्ते की तरह, जो इस दास के खिलाफ सारा दिन भौंकते रहते हैं, तो दास तो उनको पागल कुत्ता समझ के और उनको माफ कर देता है कि बेचारे नासमझ हैं, अब क्या समझाएं इनको, अब इनकी बुद्धि पे काल बैठ गया, अब इनके समझ में नहीं आएगा सही क्या और जो है वो गलत क्या है। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा अगर मेरे मार्ग में तुझे आगे बढ़ना है तो 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या? सब्र कर। अगर तुझे कोई उल्टा भला कहता है, तेरे जीवन में भक्ति करते करते भी कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई तेरी टांग खींच रहा है, तू सही कर रहा है लेकिन लोग तेरे सही काम को भी उल्टा बताएंगे, तेरी टांग खींचेंगे, तुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे, तुझे नीचे गिराने का प्रयास करेंगे काल प्रेरणा से, तो गुरुदेव कहते हैं बेटा सबसे पहला मूल मंत्र है सब्र कर। यानी मैंने तुझे जो 5 जो गुण दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, तू उनको माफ कर, उनको पागल समझ कि काल की भेंट चढ़ चुके प्राणी। तो सबसे पहले सब्र कर, दूसरा बर्दाश्त कर, कुछ बर्दाश्त कर।
वो तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे, वो तुझे जोश दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि तू कोई गलती कर दे, जुबान से गलती कर दे, मन से वचन गलती कर दे, तू कर्म से गलती कर दे। मन कर्म वचन से तेरे से गलतियां करवाने का प्रयास किया जाएगा उन लोगों के द्वारा। तेरे अंदर जोश पैदा करके उल्टे सीधे मैसेज लिख के तेरे को ठग, भगोड़ा, काल का दूत और 10वें अंश का पैसा खा रहा है, ये वो, ताकि तू भी उसके प्रति उत्तर में कोई वीडियो बनाए, उसके प्रति उत्तर में कोई मैसेज डाले, उल्टी भाषा का प्रयोग कर दे, गाली गलौज निकाल दे, मन में उनके प्रति कोई दोष पाड़ ले। तो परमात्मा कहते हैं बेटा 2 नंबर है, बर्दाश्त कर। ऐसे निकम्मों को तू बर्दाश्त करना, उनको पागल समझ के, पागल कुत्ता समझ के छोड़ देना उनको कि भौंकते रहेंगे, मैं तो हाथी पे बैठा हुआ हूं और जब तक मर्यादा में हूं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उनको पागल कुत्ता समझ के उनको बर्दाश्त कर। नंबर 1, सब्र कर, अपने भगवान पे विश्वास रख, अपने गुरुदेव पे विश्वास रख कि सत्य का हमेशा सत्य ही परिणाम निकलेगा, सत्य की कभी हार नहीं होती। एक समय आएगा तो सब्र कर और विश्वास के साथ आगे बढ़, इस मार्ग में भक्ति भी कर, संघर्ष भी कर। नंबर 2, बर्दाश्त कर, ऐसे काल प्रेरित लोगों को बर्दाश्त कर, ऐसे काल प्रेरित लोगों पे बर्दाश्त कर जो तेरे आसपास रहेंगे। बहुत अच्छे भगत भी लोग कहेंगे यार ये पवन दास के पास रहता है 24 घंटे, बहुत अच्छा भगत है यार ये तो। वो पास रहने वाला ना जाने कब काल प्रेरित हो जाए, कब पवन दास के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लग जाए, लिखने लग जाए। तो परमात्मा कहते हैं यदि ऐसा भी कोई है तेरे आसपास वाला जो कल को तेरा ही दुश्मन बन के खड़ा हो जाए, कहते हैं उनको पागल कुत्ता समझ के बर्दाश्त कर। और तीसरा, नजरअंदाज कर कि बेटा नजरअंदाज करना सीख। देश का प्रधानमंत्री है, आज देश की आधी जनसंख्या सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ उल्टा सीधा भोंकती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन वो किसी की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। वो आगे बढ़ता है कि देश की उन्नति कहां है, देश का विकास कैसे हो। वो प्रधानमंत्री हमेशा देश के विकास के बारे में सोचता है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री पे परमात्मा की दया नहीं होती है बिना उनकी शरण के, और हो सकता है प्रधानमंत्री अच्छा करते करते भी उल्टा हो जाए, क्योंकि जो भगवान की शरण में नहीं होता, जो गुरुदेव की शरण में नहीं होता, वो काल की हद में होता है और काल उनसे कुछ भी करवा सकता है। तो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो करते अच्छा ही हैं, लेकिन होता वो बुरा हो जाता है, क्योंकि उनको सलाह देने वाले, उनको परामर्श देने वाले, उनको राय देने वाले सतगुरु की शरण में नहीं होते। वो हमेशा वो राय देंगे जिस राय से देश का भला हो, लेकिन उसमें भला है या हानि है ये वो निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य इंसान की मुट्ठी में नहीं है, भविष्य परमात्मा की मुट्ठी में है। तो परमात्मा का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वही ठीक ठाक तरीके से हो सकता है। तो आधा देश आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या भोगते रहते हैं लोग, लेकिन वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, कोई ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है, जो जिम्मेदारियां उसके कंधे पे हैं, देश की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको लेके आगे बढ़ता है। तो परमात्मा कहते हैं बेटा नजरअंदाज कर देना ऐसे काल प्रेरित भक्तों को और लोगों को जो तेरे खिलाफ कुछ बोले, कुछ कहे। और फिर परमात्मा समझाते हैं कि बेटा ये तीनों गुण मेरे अंदर हैं, तेरे सतगुरु के अंदर ये तीनों गुण हैं। सब्र भी कर रहा हूं 27 साल से, बर्दाश्त भी कर रहा हूं अपने ही घर वालों को, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, अपने ही इस मैनेजमेंट वालों को, इन कोऑर्डिनेटरों को बेटा मैं बर्दाश्त भी कर रहा हूं, इन निकम्मों को सब्र कर रहा हूं और नजरअंदाज भी कर रहा हूं, नजरअंदाज भी कर रहा हूं। एक समय सतलोक आश्रम बरवाड़ा में दर्शनों के समय एक भगत जो आश्रम में सेवा करता था वो गुरुदेव के पास में गया। उसने कहा कि गुरुजी ये मैनेजमेंट वाले जो है ना, ये सेवादार, गुरुजी ये ना तो कोई ढंग से काम करते, ना कोई ढंग की सेवा करते। गुरुजी इनमें आपस में राग द्वेष ईर्ष्या बहुत ज्यादा फैला हुआ। गुरुजी झूठी झूठी प्रार्थना लगा देते हैं हमारी आपके पास में। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उनको हटा दूंगा, तू आ जा। बेटा उनको हटा दूंगा मैं, तू कर ले। बोलो गुरुजी मेरे पास तो समय नहीं है, मेरा फैक्ट्री का काम है, मेरा ये काम है। बोला बेटा मुझे योग्य व्यक्ति कोई मिल नहीं रहा, और यदि अयोग्य को मैं काम में ना लूं तो कैसे काम चलेगा। अरे जो योग्य है वो सामने नहीं आ रहा, जो सुपात्र है वो तो सामने नहीं आ रहा, और जो कुपात्र है यदि उनसे भी थोड़ा बहुत सेवा नहीं करवाऊं तो काम कैसे चलेगा। क्या मैं खुद यहाँ पे तुम आओ जब तुम्हारे लिए साबुन तेल बाथरूम में रखे हूं, क्या मैं खुद तुम्हारे लिए झाड़ू निकालूं आश्रम में। जो सुपात्र है वो सामने नहीं आ रहा और कहते हो कि ये कुपात्र है, ये काम नहीं कर रहे, तो कैसे काम चलेगा।
फिर गुरुदेव ने उस भगत को कहा था कि बेटा, इन 5-10 निकम्मों के लिए मैं अपनी लाखों की संगत को नहीं छोड़ सकता, कि मुझे सब पता है कि आश्रम में कौन कर रहा है, मेरा परिवार क्या कर रहा है, ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि इन 8-10 लोगों के लिए मैं 10 लाख की संगत को नहीं छोड़ सकता। मैं 10 लाख की संगत को देख के चलता हूं, इन 8-10 निकम्मों को देख के नहीं चल रहा। और फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आने वाले समय में ये जो सेवा है ना, ये सेवा हम कुछ दृढ़ भक्तों को दे देंगे। कौन सी सेवा? ये गंदगी साफ करवाने की सेवा, ये इन लोगों के कुकर्म, इनके पाखंड भगत समाज के सामने रखवाने की सेवा, संगत को ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाने की सेवा। गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में कुछ दृढ़ भक्तों को ये सेवा देंगे हम। तो पुण्यात्माओं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जो परमेश्वर ने उस समय जो शब्द कहे थे कि कुछ दृढ़ भक्तों को ये सेवा दे देंगे, आज साथ संगत वाले भाई बहनों को परमात्मा ने यह सेवा बख्शी है। आज आप सत्सेवक भाई बहनों को, मुझ नीच को परमात्मा ने यह सेवा बख्शी है, जिस सेवा के विषय में परमात्मा ने बरवाला कांड से पहले उस भगत को बोल दिया था। तो पुण्यात्माओं, इससे बढ़ के और क्या सौभाग्य हो सकता है एक जीव का। और आज तो बल्ले बल्ले, आज तो परमात्मा का दिल बाग बाग कर दिया आप सभी भाई बहनों ने सहयोग करके, वरना इस दास के पास तो एक फुट्टी कोड़ी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। पुण्यात्माओं, मैं कहां से अखबार में ऐड निकलवा देता। ये आप सभी भाई बहनों की सेवा का परिणाम है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिसके चलते आज हिंदुस्तान में घर घर में परमात्मा की चर्चा हो रही है। लाखों भगत जागेंगे इससे, करोड़ों दुनिया वालों की आंख खुलेंगी, गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, इसी मैं अब तो मैं फ्लाइट मोड पे लगा के और इसी अखबार, इसी न्यूज, इसी मोबाइल से मैं लाइव आ रहा हूं। सुबह से इसमें इतने फोन आ गए साधु संतों के, गुरुदेव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं आपको ऑडियो सुनाता, फिर सुना दूंगा मैं आपको रिकॉर्डिंग कभी। आगे क्या लिखवाया परमात्मा ने? गुरु बिन दान पुण्य जो करेगा व्यर्थ होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु जी की वापसी तक, यानी हिसार जेल से बाहर आने तक 10वां अंश व ज्योति पाठ की सेवा अपने घर पर ही रखें। साल में एक बार आत्म कल्याण के लिए निष्काम भाव से घर पर दरबार के आगे दंडोत करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर लें। तो जितने भी साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन हैं, सत्सेवक हैं, 8 सितंबर को हम सभी भाई बहन अपने अपने घर पे, अगर 2 मेंबर हैं तो 5 मेंबर हैं तो 7 मेंबर हैं तो सब भाई बहन अलग अलग पाठ प्रकाश का संकल्प हम गुरुदेव से अवश्य करें। सेवा गुरुदेव के आने के बाद उन्हीं के हाथों में सौंपें, अन्यथा अनाधिकारियों कुपात्र से करवाए गए पाठ प्रकाश का परिणाम पुण्य के बजाय पाप का भागी बनाएगा। परमात्मा, गुरु को परमात्मा मानने वाली आत्मा के लिए उनकी गैर हाजिरी में उनके सत्संग रूपी वचन उनका असली आदेश होता है, ना कि कोई पीला पर्चा, ऑडियो या कलयुगी परिवार का आदेश पूरे देश में जा रहा है। पूरा देश पढ़ेगा यार ये कलयुगी परिवार कौन है संत रामपाल जी का, ये पीला पर्चा क्या, ये ऑडियो क्या है यार। बात तो सही है कि गुरु जी के सत्संग असली आदेश होते हैं, फिर ये उनके आदेशों की आड़ में ये पीला पर्चा, ये कलयुगी परिवार लोगों को मालूम पड़ेगा। सत्संग सुनेंगे तो फिर हम सत्संगों की वीडियो भी सामने आएंगे, और वीडियो सुनेंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों आज गुरुदेव जेल में बैठे हैं। केवल संगत से गंदगी हटाने के लिए गुरुजी जेल में बैठे हैं, और जब तक ये गंदगी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाएगी तब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाले। ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि 8 सितंबर को संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, 8 सितंबर को संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, अभी तो गंदगी हटाना शुरू हुआ है, टाइम लगेगा। कृपया ध्यान दें, आगे क्या लिखा है परमात्मा ने, कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन या डीवीडी से नामदान देना गुरुदेव का आदेश नहीं है। पुण्यात्माओं, कितने लोगों की आंखें खुलेंगी जब पढ़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में घर घर में जो लोग सत्संग सुन रहे हैं गुरुदेव के और जो नाम लेने की सोच रहे हैं, जब वो पढ़ेंगे कि वर्तमान में ऑनलाइन या डीवीडी से नामदान देना गुरुदेव का आदेश नहीं है, असली नाम दीक्षा गुरुदेव के आने के बाद ही लें, वो भी विचार करेंगे कि बात तो सही है, जब गुरुजी है नहीं तो नामदान कौन दे देगा भाई। नामदान कौन देता है? गुरु। अरे गुरु नाम देने के लिए तो आता है, अगर नाम भी अगर चेले देने लग जाएंगे तो गुरु क्या फिर भेड़ बकरी चराएगा यहाँ पे? तो वो तो विचार करेंगे वो पुण्यात्माएं। वर्तमान नाम दीक्षा केंद्र गुरुदेव के आदेश अनुसार नहीं है। आगे कोष्टक में फिर क्या समाधान है, आप जी संकल्प दीक्षा ले सकते हैं। अब ये संकल्प दीक्षा क्या है?
संकल्प दीक्षा के लिए आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास का वीडियो देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करें संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, आ जाएगा 2-2.5 घंटे का वीडियो दास का। आप संकल्प दीक्षा ले सकते हैं। संकल्प दीक्षा के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करें संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, तो लोगों को रास्ता भी मिल जाएगा। संकल्प लेके साथ संगति से जुड़ के भाई बहन पहले ज्ञान को आधार बनाएंगे, अच्छे से मर्यादा निभाने के लायक बनेंगे। उसके बाद जब गुरुदेव आएंगे तो वो नाम दीक्षा ले लेंगे। ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़ने, ज्ञान आधारित वीडियो व शंका समाधान के लिए सर्च करें हमारा फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव। पेज को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास। साध संगति से जुड़ने व अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ये 4 नंबर दे रखे हैं, 8690082023, दूसरा है 8690952023, तीसरा है 8690612023 और चौथा ये दास का नंबर है, मुझ पवन दास का नंबर है 8769548494। और परमेश्वर का ये हंसता हुआ फोटो पूरे भारत में घर घर में आज, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो आज घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान उस पूर्ण परमात्मा का ये वास्तविक स्वरूप जो सतलोक में है, आज घर घर में हर प्राणी उनके दर्शन करेगा, सबके अच्छे पुण्य बनेंगे। तो पुण्यात्माओं दया है परमपिता परमात्मा की, बहुत बड़ी एक मेहर बख्शी है सतगुरुदेव जी ने। पूरे भारत देश में दैनिक भास्कर अखबार में हाफ पेज पूरा सतगुरु प्रगट दिवस का ऐड आया है। घर घर में चर्चा होगी, जुबान जुबान पे चर्चा होगी, संतों महंतों में चर्चा होगी। और हिसार जेल में तो आज ढूंढा पट रहा होगा, ढूंढा परमात्मा की दया से कि भाई दया हो रही है परमात्मा की। हर पुलिस वाला आज गुरु जी के पास आ रहा होगा, महाराज महाराज आपका ऐड आ गया, आप जेल में बैठे और बाहर आपका ऐड आ रहा अखबार में, देखो देखो देखो। हरियाणा के लोग भी विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी तो जेल में बैठे और बाहर महाराज जी के ऐड आ रहे हैं अखबार में। अखबार वाले वही अखबार वाले जो कभी गुरुदेव को बदनाम करने से नहीं चूक रहे थे बरवाला कांड में, कमांडो वाला बाबा, फलाना बाबा, क्योंकि सच्चाई का मीडिया को मालूम नहीं था। और परमात्मा क्या क्या खेल खेलता है ये भी दुनिया को नहीं पता। अब ऐसे तो रामचंद्र जी ने भी 14 साल तक वनवास भोगा, पुण्यात्मा 14 साल तक जंगल में वनवास, आज की जेल से हजारों गुना ज्यादा कष्ट, क्योंकि आज की जेल में कम से कम टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, सर में दर्द होता है टेबलेट मिल जाती है, नहाने को समय पे पानी मिलता है, गर्मी में पंखे मिल जाते हैं, सारी सुविधा मिलती है। आज की जेल में टाइम पे खाना मिलता है, सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है, कपड़े मिलते हैं, हर सुविधा मिलती है जेल में। और रामचंद्र जी ने 12 साल तक जो जेल काटी थी वो वनवास नहीं, वो जेल था उनके लिए, कष्ट। लेकिन उस समय रामचंद्र जी को किसी ने भगवान नहीं माना, आज रामचंद्र जी को लोग परमात्मा मान रहे हैं। तो आने वाले समय में तो दुनिया संत रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा मानेगी, लेकिन असल में उनको परमात्मा का दर्जा देना तो आज है। और जो आज उनको परमात्मा मान लेगा पुण्यात्मा, वही भक्ति मार्ग में सफल होगा। कल को जेल से बाहर आने के बाद तो पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान लेगी, क्योंकि समय ऐसा होगा पूरे देश में हाहाकार मचा होगा, कोई बचाव का रास्ता किसी मंत्री संतरी या जनता के पास में नहीं होगा। और लोगों को फिर मालूम पड़ेगा कि ये है भगवान, ये है परमात्मा। जब साथ संगत वाले भाई बहन को लोग देखेंगे कि इनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इनका बाढ़ बाका नहीं हो रहा, ऐसी ऐसी महामारी आ रही है, ऐसे ऐसे बम गिर रहे हैं, और यार कौन है ये लोग, तो ऐसे दुनिया फिर गुरुदेव की शरण में आएगी। और उस समय तो लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा सब अपनी मौत के डर से आ जाएंगे गुरु जी की शरण में। मुसीबत में तो कहते हैं गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं। तो पुण्यात्मा मुसीबत में लोग संत रामपाल जी को भी मान लेंगे, हाँ जी भगवान भगवान, लेकिन हृदय से और ज्ञान से उनको परमात्मा अगर मानना है तो आज है। और सबसे ज्यादा प्रयास परमात्मा खुद की संगत के लिए कर रहा है कि खुद की संगत एक बार ज्ञान आधार बना के जाग जाए, साध संगति से जुड़ जाए, उसके बाद देखना पुण्यात्माओं फिर। और आज जो भाई बहन इस संघर्ष में सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़ के अपना शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से जब जरूरत पड़ेगी, पुण्यात्माओं हमने तो 18 लाख रुपए कभी जिंदगी में नहीं देखे।
इस दास ने तो अपने घर में कभी 1 लाख रुपए भी नहीं देखे। दास आज 38 साल का हो चुका है, 38 साल का। इस दास ने कभी अपने बाप के पास में भी 1 लाख रुपए नहीं देखे कभी जिंदगी में। और आज परमात्मा एक दिन के लिए 18 लाख रुपए का ऐड दिलवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये माया हमारी नहीं है, ये माया परमात्मा की है। अरे जिसने 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान को भीख में दे रखे हैं, दान में दे रखे हैं, और हमारे यदि 18 लाख तो क्या अगर 18 करोड़ रुपए भी अगर एक दिन में और इस परमात्मा की महिमा में, इस परमात्मा के प्रचार में, इस परमात्मा के संदेश में खर्च हो जाएं, तो पुण्यात्माओं ये तो 0% भी नहीं है, 0% भी। और जिन जिन आत्माओं ने, पुण्यात्माओं, इस परमात्मा के प्रचार प्रसार में, अब देखो ये भोंकते हैं ना भाई बहन कि पवनदास पैसा खा गया, पैसा खा गया। देख लो तुम्हारा पैसा कहां काम आ रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पैसा आज घर घर में तुम्हारे गुरुजी की महिमा करवा रहा है। घर घर में लोग जागेंगे, ज्ञान को आधार बनाएंगे। अरे ज्ञान गंगा पुस्तक बांट दी, गुरुजी से नाम दिलवा दिया, ये गुरुजी से जोड़ना नहीं होता। किसी को भूत नहीं बग रहे, किसी को बीमारी हो रही है, गुरुजी से नाम दिला दिया। मैंने 20 भगत जोड़ दिए, मैंने 50 भक्तों को नाम दिला दिया। अरे ये कोई नाम दिलाना नहीं होता, ये कोई गुरुजी से जोड़ना नहीं होता। जब उस बीमार की बीमारी भाग जाएगी, वो गुरुजी छोड़ के भाग जाएगा। वो भूत वाले के भूत निकल जाएंगे, गुरुजी को छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान समझ के नहीं आया। तो ऐसे तो गुरुजी तुमसे और ज्यादा तुमसे दुखी हो रहे हैं। ऐसों को तो ना जोड़ो तो ठीक है। अरे जोड़ना है तो पहले ज्ञान समझाओ, पहले उनके हृदय में गुरुजी को परमात्मा के रूप में स्थापित करो, ताकि वो आत्मा अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति मार्ग से जुड़े। और जिस आत्मा ने अपना आत्म कल्याण ही नहीं करवाया गुरुदेव से जो है जुड़ के, गुरुदेव उस आत्मा से कहां पे प्रसन्न होंगे। तो अब पुण्यात्माओं, जो भाई बहन करोड़ों की संख्या में जगत वाले आज इस ऐड को पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी मेहर देखो पुण्यात्माओं परमात्मा की, अब आने वाले 2 दिन में कोई अखबार नहीं आएगा भारत में। आने वाले अगले 2 दिनों में पूरे भारत में कोई अखबार नहीं छपेगा, और लोग 3 दिन तक इसी अखबार को पढ़ेंगे। ये भी परमात्मा ने दया बख्श दी क्योंकि आज है 14 तारीख, आज के अखबार में ऐड आ गया, घर घर में पहुंच गया, हर दुकान पे पहुंच गया, हर ऑफिस में पहुंच गया, हर गांव में पहुंच गया, हर शहर में पहुंच गया। कल है पुण्यात्माओं 15 अगस्त। 15 अगस्त को लोग वैसे बिजी रहेंगे। 16 अगस्त की छुट्टी है, 16 अगस्त को कोई अखबार नहीं आएगा, तो लोग इसी अखबार को पढ़ेंगे अगले 2 दिन तक। और चर्चा का विषय तो इतना भयंकर बनेगा, क्योंकि गुरुदेव का नाम तो वैसे संतों में शिरोमणि है। और हरियाणा में तो आज घर घर में गुरुजी का नाम गूंजेगा। जहां पे भी किसी बस स्टैंड पे 20 लोग बैठे होंगे और किसी ने पढ़ लियो, और देखो रे बाबा रामपाल का आ गया, देखो और देखो कितना बड़ा आया, अरे इसमें पढ़िए भाई क्या लिखा है। और वो पढ़ेगा और उसकी आंख खुलेंगे, और यार ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हो। यार विचार करो, अब जहां 20 आदमी बैठे हैं पुण्यात्मा, उनमें से 2 आदमी विचार करेंगे। ये ठीक का समय आ गया। वो जहां 20 बैठे हैं वहां पे 5 आदमी विचार करेंगे कि यार जेल में होने के बावजूद बाहर इनका इतना प्रचार हो रहा है, और वो भी सह शरीर धरती पे प्रकट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। विचार करेंगे। सभी लोगों ने भांग नहीं का रखी। ये शिक्षा इसीलिए दी है भगवान ने, और ये सोशल मीडिया इसीलिए दी है भगवान ने। ये अखबार आज से पहले नहीं थे, ये टीवी चैनल आज से पहले नहीं थे, ये मोबाइल आज से पहले नहीं थे, जो एक जगह बैठ के आप लाखों लोगों को आप संदेशा दे रहे हो। आज घर घर में संदेशा पहुंच रहा है। ये इसीलिए दिया भगवान ने कि लोग भगवान को भगवान माने, लोग गुरु को परमात्मा माने। अरे नकली संतों के भक्तों की भी भक्ति तब तक थोड़ी बहुत सफल नहीं हो सकती जब तक वो भी अपने गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे। वो गुरु जी भी बना रखा है, श्याम जी पूज रहे हैं, बालाजी भी पूज रहे हैं, हनुमान जी भी पूज रहे हैं, माता जी भी पूज रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। परमात्मा कहते हैं खेल चाहे कोई भी हो, नियम एक जैसे होते हैं। तो भक्ति चाहे कोई भी हो भाई, नियम तो नियम ही रहेंगे। तो यहाँ तो हमारे जो भगत भाई बहन हैं, मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हो, खुद ही नियमों में नहीं है। गुरु जी को तो गुरु बना रखा है, और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के अपने घर में लगा रखा है, उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। सरेआम गुरु जी की बेइज्जती कर रहे हैं। वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर में रखना, अपनी गाड़ी में रखना, और उसका प्रकट दिवस मनाना, पुण्यात्मा सरेआम सतगुरु रामपाल जी भगवान की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और जो नालायक अपने गुरुजी की बेइज्जती करता है, उससे गुरुजी प्रसन्न होगा या दुखी होगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। परिणाम तो समय आने पे मिलेगा। फिर परमात्मा जबरदस्ती नहीं कहेगा तथास्तु तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो भाई और बहनों, चिंता की कोई बात नहीं है, परमात्मा हमारे साथ में है। आप लोगों की सेवा, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है।
कोई छुपा छुपी नहीं है। पवन दास की किताब बिल्कुल ओपन है, सदा ओपन रही है। ना मैंने आपका आज तक 1 रुपया खाया, ना मैं खाऊंगा कभी मैं जिंदगी में। खाने वाले बहुत हैं जो खा रहे हैं, खाने वाले बहुत हैं, डकारने वाले बहुत हैं जो लोग डकार रहे हैं। यहां तो सेवा का पैसा सेवा में लगेगा परमात्मा के, और खुल के आपको लोगों को बताया जाएगा कि कहां सेवा लग रही है। अब जो भाई बहन है, अब विचार कर लेना, दैनिक भास्कर में फोन कर लेना भाई कि हमारे को पूरे भारत देश में हाफ पेज में एक हमारे गुरुजी का विज्ञापन निकलवाना है। भाई साहब कितने पैसे लोगे? आपको अगर 40 लाख रुपए से अगर आपको कम बता दें तो ये तो भगवान ने दया करी कि ये तो ऑफर चल रहा था 15 अगस्त का, रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन और 15 अगस्त का मात्र 3 दिन का ऑफर है, 14, 15, 16, ये 13, 14, 15। इस ऑफर में हमारे को हाफ रेट मिल गई, वरना हमने और भी ट्राई करी आज से पहले के अखबार में जो हाफ रेट में, जो हाफ पेज में जो ऐड आई हुई है कोई स्कूल की या किसी कोचिंग सेंटर की, तो हमने वहां पे फोन करके मालूम किया कि सर आपने ऑल ओवर इंडिया में जो हाफ पेज में जो ये दैनिक भास्कर में ऐड दिया है इसका क्या रेट है? 35 लाख रुपए। पुण्यात्माओं देख लो, जब सेवा करने की इच्छा होती है तो परमात्मा कैसे अपने बच्चों का जो धन होता है, जो पैसा होता है, उसका सदुपयोग करवाते हैं। तो ये दया है परमात्मा की, जो 8 सितंबर से पहले रक्षाबंधन और ये 15 अगस्त आ जाता है और हमारे को एक ऑफर मिल गया। जो काम हमारा 35 लाख में होना था पुण्यात्मा आधे में करवा दिया भगवान ने, 18 लाख में करवा दिया। तो ऐसे परमात्मा हमारे साथ में हैं और घर घर में गुरुजी का आज प्रचार, घर घर में चर्चा का विषय। सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुजी आज इतने प्रसन्न हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं पुण्यात्मा, कोई हद नहीं है। आज परमात्मा का विशेष छप्पर फाड़ आशीर्वाद है उनकी उन आत्माओं के लिए जिन आत्माओं ने साथ संगति से जुड़ के अपने आप को भगत बनाया है। जो किसी के कुछ कहने लेने से, जो किसी के भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच बोलने से, हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा चुगली करने से जो आत्मा डगमग नहीं होती, जो हर स्थिति में भगत बन के रहते हैं, जो सब्र करते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, जो नजरअंदाज करते हैं, जो दुनिया को और मूर्ख भक्तों को पागल कुत्ता समझ के छोड़ देते हैं कि भौंकने दो, भौंकते रहेंगे। हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने सेवा ली जा रही है, हमारी आंखों के सामने हमारी सेवा का प्रचार हो रहा दिखाई दे रही है कि हमारी सेवा कहां जा रही है। अभी दास ने 5-7 दिन पहले जो सेवा शुरू की थी, दास ने दूसरे दिन क्यों बंद कर दी भाई? बताइए। जो लोग कहते ना पैसा खा रहा, ये कर रहा, तुम्हें क्या पता मेरे पास में कितना आया पैसा? मैं क्यों सेवा बंद करूंगा अगर मुझे पैसे खाने हैं मेरे भगत भाई बहनों के? अगर इस मार्ग में आके यदि मुझे वो कर्म बिगाड़ने, अरे पैसे कमाने की दुनिया में कितनी जगह पड़ी है। संत रामपाल जी के मार्ग में ज्यादा पैसे हैं क्या? अगर पैसे कमाने हैं दुनिया में, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम है। एक एक दिन में लाखों लाखों रुपए आप कमा सकते हो। इस मार्ग में आके उल्टे काम करके हम अपने कर्म फोड़ेंगे क्या मैनेजमेंट की तरह? पैसे कमाने की और बहुत ज्यादा जगह है। तो जो लोग ये कहते हैं ना, तो उनको विचार करना चाहिए उन नालायकों को। दूसरे दिन हमने वीडियो बना के सेवा बंद कर दी, जबकि किसको पता कि पवन दास के पास में कहां से सेवा आ रही है और कितनी सेवा आ गई। अगर ऐसा ही अगर तुम्हारी जैसी मेरी सोच हो ना, तो मैं क्यों बंद करूं सेवा? आज 7 साल हो गई, मैनेजमेंट ने सेवा क्यों नहीं बंद कर रखी? 7 साल से आज तक मैनेजमेंट ने कभी भी नहीं कहा कि बस भक्तों रुक जाओ, हमारे पास में बहुत सेवा आ गई है, अब आगे कभी सेवा होगी तब आपको मैसेज करेंगे, तब ये दान धर्म करना, इससे पहले मत करो। 7 साल हो गए, कभी कोई वीडियो डाला उन्होंने? दास हर बार डालता है जब भी सेवा का पैसा आ जाता है। तो पुण्यात्मा दया है परमपिता परमेश्वर की। दास के पास में शुरू में 12 लाख रुपए आए थे और हमने सोचा कि अखबार में इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि हम लोग छोटा ऐड दिलवाने की सोच रहे थे। फिर अचानक से परमात्मा ने दया की कि बेटा तेरे को कमी किस बात की है? तेरे को कमी किस बात की है? जब तेरे भाई बहन तेरी फुल मदद कर रहे हैं मेरे आशीर्वाद से, तो ढूंढा पाड़। तो पहले तो हमने फुल पेज का ट्राई किया, अब फुल पेज का तो हमारे पास में इतना बजट नहीं था। फिर हाफ पेज पे परमात्मा ने दया बख्शी कि भाई 18 लाख रुपए उन्होंने बताए। अब हमारे पास में 12 लाख रुपए सेवा हमने बंद कर दी। अब सेवा हम किसी से ले नहीं सकते, मैसेज हम अब डालेंगे तो इतना जल्दी आएगी नहीं सेवा। तो फिर परमात्मा ने दया बख्शी, दास ने 5-7 भाई बहनों को फोन करना शुरू किया जिनका डायरी में पहले की सेवा लिखी हुई थी। किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख, किसी की 1 लाख। तो दास ने अपने उन भाई बहनों को फोन किया। झज्जर में अपनी सजना बहन को दास ने फोन किया, और प्रेमदास भगत जी हैं MP से, उनको फोन किया, और नीलम बहन है हमारी सूरत से, उसको फोन किया। हमारी अंजू बहन है शायद बंगाल से या हावड़ा से, कहां से हैं, कलकत्ता हावड़ा से है अंजू बहन, उनको फोन किया।
हमारी कृष्णा बहन है गुड़गांव से, दिल्ली से, उनको फोन किया। हमारे मनोज भगत जी हैं केरला से, उनको फोन किया। और एक दो भाई बहन और थे, मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है। नाम लूं या ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नाम इन 4-5 आत्माओं के परमात्मा ने इसलिए लिए हैं, पुण्यात्माओं, क्योंकि हमारे पास केवल 12 लाख ही थे और हमारे को 12 लाख से ऊपर और चाहिए थे पैसे, 6-7 लाख रुपए, क्योंकि 18 लाख का एड था। तो दास ने सोचा कि क्यों ना उन भाई बहनों ने जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख की सेवा लिखवा रखी है, 1-1 लाख की लिखवा रखी है, उनसे सहयोग कर लो। तो उन आत्माओं ने भी, पुण्यात्माओं, हमारी कृष्णा बहन जो बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, फीवर हो गया, मौसमी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम सर्दी बुखार चलता रहता है, बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट, बोलने की हिम्मत नहीं। एक बार तो दास को भी लगा कि यार बहन को तूने यार दुखी कर दिया ये बोल के। तो बहन ने दूसरे दिन जाके तुरंत, रक्षाबंधन की जो छुट्टी थी, दूसरे दिन बहन ने कल ही बहन ने जाके तुरंत पैसे डाल दिए। और बाकी भाई बहनों ने भी तुरंत, और कह रहे हैं कि भगत जी आगे की सेवा लिख लो, मेरे 2 लाख रुपए और सेवा लिख लो मेरी आगे की। अंजू बहन हमारी कलकत्ता से, जिसने 3 लाख रुपए डाले कल, और कह रही है भगत जी 2 लाख की मेरी और सेवा लिख लो। कह रहे बहन जी अभी रुक जाओ। परमात्मा का पैसा हमें पता है, परमात्मा की सेवा में लगना है, हमने अपने पास तो रखना नहीं है। तो जब सेवा होगी फिर लिखेंगे हम दोबारा। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार से पारदर्शिता आप लोगों के सामने है। अब जिन जिन आत्माओं को दास ने एक फोन किया था परसों, जिन्होंने कल अपनी सेवा भेजी है, 5-6 भाई बहनों ने, लाखों में, अब उनके दास नाम ने इसने लिए हैं कि देखो दास की बुद्धि छोटी है, दास आप भाई बहनों पे अविश्वास नहीं कर रहा, फिर भी दास चाहता कि उन भाई बहनों के मन में भी जरा सी भी कहीं ये मन में ना आ जाए कि कहीं हमारी सेवा का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अचानक से भगत जी ने फोन किया है कि क्या बात है, उन भाई बहनों के दिमाग में जरा सी भी बात ना आ जाए, इसलिए 12 लाख से ऊपर जो मुझे 6-7 लाख रुपए की आवश्यकता थी 18 लाख के लिए, इसलिए मैंने केवल इन्हीं भाई बहनों को फोन किया था। तो इन भाई बहनों को भी ये लगे कि हाँ भाई, हमसे जो पैसा लिया गया है वास्तव में परमात्मा की सेवा में लगा है। और आज उन भाई बहनों की आत्मा भी बिल्कुल बाग हो गई होगी, क्योंकि अब आपको कहीं दूसरे स्टेट का अखबार मंगाने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर अखबार जिन जिन स्टेट में जाता है, 12 या 13 स्टेट में जाता है, ये जो बड़े बड़े स्टेट है, सभी स्टेटों में आप कहीं भी जाके दैनिक भास्कर अखबार को उठा के देख सकते हो। आज आपको पूरा हाफ पेज दिखाई देगा। तो पुण्यात्माओं, ये आपकी सेवा का सदुपयोग आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आगे आप सेवा करें ना करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है पुण्यात्माओं। मैं सेवा कोई अपने घर की नहीं कर रहा, आप ही के भगवान की सेवा आप ही के पैसों से हो रही है। इससे बड़ा सदुपयोग क्या हो सकता है। मैनेजमेंट को आपने लाखों करोड़ों में रुपया दिया, क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। जांच आरक्षण में, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में, उल्टे कर्मों में, उसका परिणाम आज आप भोग रहे हो। और ये डायरेक्ट आपके गुरुजी के चेहरे पे खुशी लाने वाली सेवा है, डायरेक्ट। तो बस दास की केवल इतनी सी विनती है, इतनी प्रार्थना है, फिर परमात्मा दया करेंगे। आगे फिर परमात्मा किसी सेवा के लिए दास को निमित्त बनाएंगे। तो जितने पैसे दास के पास में हैं, सबसे पहले वो पैसे लगेंगे, उसके बाद यदि सेवा की जरूरत पड़ेगी तो ही दास आप भाई बहनों को जो है सेवा के लिए वीडियो बनाएगा। और जब तक दास आगे की सेवा के लिए वीडियो नहीं बनाता है, तब तक कोई भी भाई बहन मुझ दास को किसी भी प्रकार की सेवा ना भेजें। सत साहेब। और आज की इस न्यूज का पुण्यात्मा सोशल मीडिया पे जम के प्रचार करो, तगड़े तरीके से। अखबार की कटिंग खींच के सभी भाई बहन, दूसरे की मत शेयर करो, खुद खींचो साफ और खुद भेजो सोशल मीडिया पे। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।